चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि OU क्या होता है, यूज़र्स हम कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, यूज़र्स को हम ग्रुप्स में कैसे ऐड करते हैं, यूज़र को डिसेबल इनेबल कैसे करते हैं। रिसाइकिल वाला भी देख लेंगे हम लोग, क्योंकि वो इशू आ रहा था, वो टाइम नहीं मिल पाया, मैं एक बार देख लूँगा, इसको डिस्कस कर लेंगे बाद में। पासवर्ड पॉलिसी हमने कल चेक कर लिया था, और कैसे हम एक यूज़र को अलाउ करते हैं उसके लिए हमने दो ग्रुप देखा था। एक तो डोमेन एडमिन ग्रुप देखा था और एक सर्वर ऑपरेटर ग्रुप देखा था। सर्वर ऑपरेटर ग्रुप के अंदर अगर हम किसी यूज़र को ऐड करते हैं तो सर्वर को ऑपरेट कर सकता है, बट उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता। ऑपरेट का मतलब इन्फॉर्मेशन चेक कर सकता है। तो कल हमने देखा भी था, जब हमने लोकल जैसे हमने क्या किया था, हमने सर्वर ऑपरेटर ग्रुप में हमने ऐड किया था। हमने सर्वर ऑपरेटर ग्रुप में जब हमने इस यूज़र को ऐड किया था तो वो सर्वर पे लॉगिन कर पा रहा था, और प्लस उस सर्वर के अंदर जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन वो चेक कर पाता, बट कोई इन्फॉर्मेशन को चेंज नहीं कर पाता। जैसे कोई यूज़र क्रिएशन हो गया, या यूज़र डिलीशन हो गया, या पासवर्ड रीसेट हो गया, ये चीज़ें नहीं कर सकता। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है, हमने देखा था डोमेन एडमिन ग्रुप। देखो, दो ग्रुप होते हैं बेसिकली, एंटरप्राइज एडमिन और एक डोमेन एडमिन। ये दो हमारे बिल्कुल पावरफुल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। डोमेन एडमिन का मतलब है कि अगर आपने किसी यूज़र को डोमेन एडमिन का ग्रुप का मेंबर बनाया है, ठीक है। अभी मैं इसको कॉम्प्लिकेशन नहीं करना चाहता, क्योंकि ये थोड़ा सा पार्ट जब हम आगे और डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। तो जैसे हमारा डोमेन का नाम क्या है, SITC.local। अब SITC.local हमारा डोमेन है। अब अगर मैंने अपने किसी यूज़र को इस डोमेन एडमिन का ग्रुप बनाया है और मेरा डोमेन का नाम है SITC.local, तो इसका मतलब इस SITC.local के अंदर जितने भी सर्वर होंगे, उस सर्वर को वो यूज़र जो कि डोमेन एडमिन ग्रुप का मेंबर है पूरा कंट्रोल कर सकता है, लेकिन किसी दूसरे डोमेन के यूज़र को वो कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैंने किसी यूज़र को एंटरप्राइज एडमिन का मेंबर बनाया है तो वो अपने डोमेन के साथ साथ दूसरे डोमेन के अंदर भी चेंजेस कर सकता है। ये मैं जब आगे आपको कॉन्सेप्ट जब हमारा आएगा तब बात करेंगे। बट एंटरप्राइज एडमिन इट्स अ फुल पावर। डोमेन एडमिन पे भी हमारा फुल राइट्स होते हैं, बट डोमेन एडमिन का मतलब वो अपने डोमेन तक ही लिमिट है, वो अपने ही डोमेन का नहीं, लोग जैसे SITC.local हमारा डोमेन है तो इस डोमेन के अंदर ही चेंजेस कर सकता है। लेकिन अगर इस डोमेन के अंदर कोई सब डोमेन है, उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकता अगर वो डोमेन एडमिन ग्रुप का मेंबर है। यानी डोमेन एडमिन का मतलब है कि जिस डोमेन का वो मेंबर है उसी डोमेन के अंदर ही चेंजेस कर सकता है, उसके अलावा किसी दूसरे डोमेन के अंदर चेंजेस नहीं कर सकता। कई बार क्या होता है कि हम अपने डोमेन के अंदर दूसरा डोमेन भी क्रिएट करते हैं। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल से समझाना चाहूंगा, बिल्कुल सिंपल रखूंगा ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। मान के चले कि हमने अपना एक डोमेन क्रिएट किया, या हमने एक डोमेन क्रिएट किया दैट इज SITC.local। जस्ट अ मिनट गाइस। हेलो हेलो, हाँ जी, मैं भी क्लास में हूँ, मैं थोड़ी में करूँगा नाउ। SITC.local, ठीक है। तो हमने अपना डोमेन का नाम रख दिया SITC.local। तो जो हम पहला डोमेन कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था, आपने देखा था, तो इसको बोलते हैं पेरेंट डोमेन। पेरेंट डोमेन, क्योंकि कुछ लॉजिक्स आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी हमारा यही टॉपिक रहने वाला है आने वाले एक दो क्लासेस में। तो हमारा जो पहला डोमेन बनता है उसको हम बोलते हैं पेरेंट डोमेन। अब कंपनी ने थोड़ा ग्रो किया, कंपनी ने कुछ अच्छा काम किया, और कंपनी कहती है काम करते हैं, हमें अपना ब्रांच दिल्ली में डाल देते हैं। तो दिल्ली में उन्होंने एक अपना ऑफिस खोल लिया। तो दिल्ली में जब हम अपना ऑफिस खोलेंगे तो दिल्ली में भी एक अपना सेपरेट डोमेन बनाएंगे। अब सेपरेट डोमेन भी बना सकते हो और इसी डोमेन को हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, बट अभी सब चीज़ हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारे इसी डोमेन के नीचे एक सब डोमेन हमने क्रिएट किया, मतलब हमारे नेटवर्क के अंदर हमारी कंपनी ने एक अच्छा ग्रो किया। तो कंपनी ने एक दूसरा ऑफिस कहाँ डाल दिया, दिल्ली में डाल दिया। तो मैं दिल्ली में एक डोमेन क्रिएट करूँगा तो मेरा दिल्ली का नाम रहेगा, मेरे दिल्ली वाले डोमेन का नाम रहेगा Delhi.SITC.local। तो ये एक डोमेन बन गया। देखो, ये पेरेंट डोमेन है और ये इसको बोलेंगे हम चाइल्ड डोमेन। पेरेंट के नीचे जितने भी आप डोमेन क्रिएट करेंगे उसको बोलेंगे हम चाइल्ड डोमेन। अब एक रियल सिनेरियो डिस्कस करते हैं। जैसे आप लोग हैं तो आपके
नाम के पीछे जो सरनेम है वो आपको कहाँ से मिला? आपको अपने पेरेंट्स से मिला, और आपके पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स से मिला। तो मीन्स आपका जो सरनेम है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका पेरेंट कौन है, राइट? तो पेरेंट के नीचे जितने भी चाइल्ड्स होते हैं उनके सरनेम जुड़ते हुए चले जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ये देख सकते हैं sitc.local, ये एक मेन डोमेन है, पेरेंट डोमेन है। इसके नीचे आप डोमेन क्रिएट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम चाइल्ड डोमेन, ठीक है? आप ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, जो मैंने अभी आपको एंटरप्राइज एडमिन और डोमेन एडमिन का राइट्स बताया है एग्जाम्पल। तो अब मान के चलते हैं कि हमारा एक और डोमेन क्रिएट कर लिया, लेट्स से मुंबई में हमने एक ऑफिस और डाल दिया, तो मुंबई में भी हमने एक और डोमेन क्रिएट कर लिया, तो दिस इज मुंबई डोमेन। तो मैंने मुंबई डोमेन का नाम लिख दिया मुंबई .sitc.local। ये सारे के सारे सेपरेट डोमेन्स बन रहे हैं, ध्यान रखना। देयर आर सेपरेट डोमेन्स, दे आर सेपरेट। delhi.sitc, देखिए यहाँ पे डॉट के साथ आ रहा है ना, यू कैन सी द डॉट बिटवीन। तो ये एक सेपरेट डोमेन है, ठीक है? मेरे सर्वर का हमने बना दिल्ली में हमने ऑफिस डाल दिया, तो हमने डोमेन का नाम रखा delhi.sitc.local। मुंबई में हमने एक ऑफिस डाल दिया mumbai.sitc.local। मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि सारी चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी, जस्ट कुछ कुछ चीज़ अगर आपको ऑब्जर्व कर पा रहे हो दैट्स इनफ, क्योंकि हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी, और सिनेरियो डिस्कस करेंगे तब भी। तो क्योंकि आपको क्लियर है कि कल को अगर हमारी कंपनी ने एक ऑफिस डाल दिया दिल्ली में, तो मुझे वहाँ पे एक डोमेन क्रिएट करना पड़ेगा। वो कैसे क्रिएट करेंगे हम देखेंगे टाइम टू टाइम, बट एक डोमेन हमें डालना पड़ेगा, वहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो जो दिल्ली के अंदर, तो इससे रिप्रेजेंट होगा ना, ये जो डोमेन है दिल्ली का पार्ट है। अगर मान के चलिए कि दिल्ली वाले ऑफिस के अंदर कोई कंप्यूटर है PC1, सो जब आप PC1 को दिल्ली वाले डोमेन के साथ ज्वाइन करेंगे तो इसका नाम क्या बनेगा? PC1.delhi.sitc.local। यानी ये जो डिवाइस है, ये जो कंप्यूटर है, ये किस डोमेन का पार्ट है? delhi.sitc.local। जैसे एग्जांपल के लिए आप के भी डिफरेंट फैमिलीज के अंदर डिफरेंट लोग होंगे, जैसे आपके ब्रदर की एक फैमिली हो गई, आपके सिस्टर की एक फैमिली हो गई, आपके कजन की एक फैमिली हो गई, तो उनके बच्चे, आपके बच्चे और आपके ब्रदर्स के बच्चे, तो मतलब सेपरेट है ना, लाइक दिस। तो ये जो PC1 है ये दिल्ली का पार्ट है, चोपड़ा एंड फैमिली, कपूर एंड फैमिली, लाइक दिस। तो ये जो delhi.sitc, यानी जो दिल्ली के अंदर जितने भी आप कंप्यूटर्स लगाएंगे, जितने भी आप लैपटॉप्स लगाएंगे, जितने भी आप प्रिंटर्स ऐड करेंगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ दिल्ली। तो अगर मैं किसी कंप्यूटर का नाम, अगर मुझे PC1.delhi.sitc.local दिखाई देता है, तो मुझे क्लियर हो जाएगा ये जो PC1 है, ये जो कंप्यूटर 1 है, ये दिल्ली का पार्ट है, दिल्ली वाले डोमेन की प्रॉपर्टी है। सेम थिंग, अगर मुंबई में मेरे पास कोई प्रिंटर है, उस प्रिंटर का नाम लगा हुआ है Printer1 एग्जाम्पल के लिए, तो जब मैं इस Printer1 को मैं मुंबई में जब डोमेन में ऐड करूंगा, ज्वाइन करवाऊंगा, जैसे हमने लास्ट टाइम डोमेन में नहीं ज्वाइन करवाया था sitc. तो उस कंप्यूटर का नाम विंडो 10 या client.sitc.local हो गया, तो पेरेंट डोमेन का पार्ट था। लेकिन इसी तरीके से जब आप एक दिल्ली में ऑफिस खोलेंगे तो दिल्ली में एक डोमेन क्रिएट करेंगे, और दिल्ली में जब एक डोमेन क्रिएट करेंगे तो दिल्ली में डोमेन के अंदर सभी कंप्यूटर्स को ऐड करेंगे, तो जितने भी मशीनों को आप ऐड करेंगे उस दिल्ली वाले पार्ट के अंदर, उसका नाम उसके डोमेन के साथ जुड़ जाएगा। जैसे Printer1.mumbai.sitc.local, यानी जब आप कंप्यूटर को ऐड करेंगे वो डोमेन का नाम ऐड हो जाएगा। तो ये जो आपका नाम, ये जो प्रिंटर है Printer1, इसको आपने मुंबई वाले डोमेन में ऐड किया, तो उसका क्या नाम बन गया? Printer1.mumbai.sitc.local। यानी अगर कोई इस डिवाइस को देखेगा, इस डिवाइस के नेम को देखेगा, इस नेम से रिकॉग्नाइज कर जाएगा कि ये Printer1 है जो कि मुंबई की प्रॉपर्टी है। सो इसी तरीके से हम अपने डोमेन को सेपरेट रखते हैं। अब एक हमारे पास आता है डोमेन एडमिन ग्रुप, एक होता हमारे पास डोमेन एडमिन ग्रुप, और एक होता हमारे पास एंटरप्राइज एडमिन ग्रुप। ठीक है? अब जो डोमेन ग्रुप है, डोमेन एडमिन ग्रुप है, वो आपको पेरेंट में भी मिलेगा, ये आपको इसके अंदर सेपरेट ग्रुप मिलेगा, और मुंबई के अंदर भी सेपरेट ग्रुप मिलेगा। अब मान के चलते हैं कि मेरे पास एक यूजर है रवि। अब ये जो रवि है, ध्यान से चीजों को कॉन्सेप्ट को पकड़ना है आपको। ये जो रवि है, ये रवि मैंने यूजर को क्रिएट किया, मान के चलते हैं ऑन दिल्ली वाले यूजर, जो दिल्ली वाला डोमेन है उसके अंदर मैंने रवि को क्रिएट किया, एक यूजर क्रिएट किया, और इस रवि को मैंने delhi.sitc.local के डोमेन एडमिन के ग्रुप में ऐड कर दिया। अभी जो रवि है
ये क्या कर सकता है, इस दिल्ली वाले डोमेन के अंदर ही चेंजेस कर सकता है, किसी दूसरे डोमेन के अंदर चेंजेस नहीं कर सकता। मतलब इस डोमेन के अंदर किसी भी यूजर को पासवर्ड को क्रिएट करना, डिलीट करना, एवरीथिंग। मतलब रवि किस डोमेन ग्रुप का मेंबर है, किस डोमेन एडमिन ग्रुप का मेंबर है, delhi.sitc.local का मेंबर है। इसका मतलब रवि अपने डोमेन के अंदर कुछ भी कर सकता है, लेकिन रवि के पास ये राइट्स नहीं है कि वो मुंबई या पेरेंट डोमेन के अंदर कोई चेंजेस कर पाए, या मुंबई के अंदर किसी यूजर का पासवर्ड चेंज कर पाए। नो, क्योंकि आप अपने डोमेन एडमिन के मेंबर हो, डोमेन ग्रुप के, डोमेन एडमिन ग्रुप के। तो जो यूजर जिस डोमेन एडमिन ग्रुप का मेंबर होता है, जैसे कि delhi.sitc.local, ये एक डोमेन है, एक सेपरेट डोमेन है ये पेरेंट का डोमेन, बट ये सेपरेट डोमेन है। तो इस सेपरेट डोमेन के अंदर जितने भी यूजर्स होंगे, जितने भी कंप्यूटर्स होंगे, ग्रुप्स होंगे, पॉलिसीज होंगी, सब कुछ ये चेंज कर सकता है रवि। बट रवि के पास ये ऑथराइजेशन नहीं है कि ही कैन गो विद मुंबई एंड चेंज एनीथिंग। नो। एक और यूजर है शिवा। ये जो शिवा है, ये मुंबई वाले डोमेन एडमिन का मेंबर है। तो इसका मतलब ये शिवा अपने मुंबई वाले डोमेन के अंदर ही चेंजेस कर सकता है, नॉट अदर्स। और जो एंटरप्राइज एडमिन है ना, वो आपको पेरेंट में मिलेगा। और मेरे पास एक यूजर है, लेट्स से शिखा। अभी जो शिखा है, ये एंटरप्राइज एडमिन ग्रुप का मेंबर है, जो कि पेरेंट के अंदर अवेलेबल है। अब शिखा क्या है, एंटरप्राइज एडमिन ग्रुप है। इसका मतलब ये पूरा एक एंटरप्राइज नेटवर्क ही हुआ। यानी अगर शिखा के पास एंटरप्राइज एडमिन ग्रुप का राइट्स है, तो ये शिखा अपने पेरेंट डोमेन के साथ साथ अपने जितने भी नीचे चाइल्ड डोमेन है उसके अंदर भी चेंजेस कर सकता है। मतलब शिखा हैज अ फुल पावर। बट अदर देन रवि और शिवा की बात करें, तो रवि और शिवा अपने ही डोमेन के ग्रुप के मेंबर है, सो अपने डोमेन के अंदर जो भी चेंजेस करना चाहे कर सकते हैं। मुंबई के अंदर शिवा है तो मुंबई के अंदर चेंजेस कर सकता है, शिवा दिल्ली के अंदर चेंजेस नहीं कर सकता, रवि मुंबई के अंदर चेंजेस नहीं कर सकता। बट शिखा, बिकॉज शी इज अ पार्ट ऑफ एंटरप्राइज एडमिन ग्रुप, तो अगर मैंने शिखा को एंटरप्राइज एडमिन ग्रुप का मेंबर बना दिया, तो शिखा पूरे एंटरप्राइज डोमेन को चेंज कर सकता है। मतलब वो sitc.local के अंदर भी चेंजेस कर सकता है। चेंजेस से मतलब क्या है, यूजर क्रिएट करना, सर्वर क्रिएट करना, डोमेन में ज्वाइन कराना, यूजर पॉलिसी क्रिएट करना, इसको बोलते हैं हम चेंजेस। तो चेंजेस का मतलब समझ ना, कुछ भी मैं कर सकता हूँ, एडिटिंग कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है। तो अगर शिखा एंटरप्राइज एडमिन ग्रुप का मेंबर है, तो ये शिखा जो है वो sitc.local के अंदर भी चेंजेस कर सकता है, दिल्ली के अंदर भी एंड मुंबई के अंदर, बिकॉज शी इज अ वेरी पावरफुल, बिकॉज शी इज अ मेंबर ऑफ एंटरप्राइज। तो जिन यूजर को आप एंटरप्राइज ग्रुप का एडमिन का मेंबर बनाते हैं, हु कैन डू एनीथिंग इन द नेटवर्क, कुछ भी कर सकता है अपने डोमेन के साथ साथ दूसरे डोमेन के अंदर भी चेंजेस। मतलब sitc.local के अंदर जितने भी डोमेन्स होंगे उनके अंदर चेंजेस कर सकता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Hi, name sir Akhilesh here. जी अखिलेश जी बताइए। सर थोड़ा सा ये मुझे एक बार और एक्सप्लेन करेंगे क्या, डोमेन एडमिन ग्रुप और इंटरप्राइज एडमिन ग्रुप, क्योंकि मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, नो प्रॉब्लम माय डियर, तो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए फिर दोबारा पढ़ता हूँ, बताता हूँ। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम डियर। चलिए म्यूट कर लीजिए। देखिए, हमारे पास दो तरह के ग्रुप्स होते हैं जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एक तो मैंने सर्वर ऑपरेटर के बारे में दिखाया था आप लोगों को। तो सर्वर ऑपरेटर क्या था कि वो एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर आप ऐड अगर हो जाते हैं, किसी यूज़र को ऐड कर देते हैं, तो वो सर्वर पे लॉगिन तो कर सकता है, बट सर्वर के अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकता। ये हमने कल प्रैक्टिकल देखा था। फिर मैंने कल आपको एक और डोमेन के बारे में, ग्रुप के बारे में बताया था, जो कि था डोमेन एडमिन ग्रुप। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास ना दो तरह के ग्रुप्स होते हैं प्रोडक्शन के अंदर, एक्टिविटी एनवायरनमेंट के अंदर। एक होता है दोस्त हमारा डोमेन एडमिन ग्रुप, डोमेन एडमिन ग्रुप, और एक होता है हमारे पास एंटरप्राइज एडमिन ग्रुप। मैं देखो उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा और क्लियरली डिस्कस करूंगा जो कि रियल में प्रोडक्शन में काम होता है, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ऐसे कूड़ा भी पड़ा हुआ है जिसका अगर हम पढ़ते भी हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो हम हमेशा सिनेरियो बेस्ड चीज़ों को डिस्कस करेंगे और जो हमारे प्रोडक्शन में यूज होता है उसके बारे में बात करेंगे। कोई भी फालतू की ऐसी चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे जो कि रिक्वायरमेंट है ही नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए कोई लोग बोलता है कि हमारे एक्टिविटी के अंदर वीपीएन का भी कॉन्सेप्ट है, बट सर्वर पे कोई वीपीएन क्रिएट नहीं करता। तो हम लोग रियलिटी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको समझना बहुत जरूरी है एज अ सिस्टम एडमिन
एज अ सिस्टम इंजीनियर, क्योंकि अगर आपको इस ग्रुप के बारे में अगर अच्छी जानकारी होगी तो आप अपने कंपनी के एनवायरनमेंट में चीज़ों को ईजिली मैनेज कर सकते हैं। आप एज अ सिस्टम इंजीनियर हैं, एज अ सीनियर सिस्टम इंजीनियर है, और आपके नीचे जो आपके कलीग्स हैं उनको अगर आपको राइट्स देना है, क्योंकि एज अ सीनियर आप हर बार तो खुद से काम नहीं करेंगे ना, आप अपने नीचे कलीग्स को काम करवाएंगे, उनको राइट्स देंगे, तुम काम करो। तो आप ऐसा कोई गलत राइट्स ना दे दिया जाए कि वो गलत अपने पावर का मिसयूज कर सके, राइट। तो इसीलिए हम अपने नेटवर्क के अंदर एक्सेसेस को लिमिटेड करते हैं, सेग्रीगेशन करते हैं, डिवाइड करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द एक्सपीरियंस। तो इसीलिए इन दोनों ग्रुप के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। एक होता है डोमेन एडमिन ग्रुप, एक होता है एंटरप्राइज एडमिन ग्रुप। ये दो ग्रुप आपको मिलेंगे, अभी मैं दिखा भी दूंगा। तो मैंने ये कहा कि अगर मेरे पास ये 3 डोमेन है, एक SITC.local जो कि हमारा पहली कंपनी हमने ओपन किया, हमने अपना डोमेन क्रिएट कर लिया। अब कंपनी ने थोड़ा अच्छा ग्रो किया, तो मैंने बोला कि दिल्ली में उन्होंने अपना एक ऑफिस डाल दिया, एक मुंबई में उन्होंने अपना ऑफिस डाल दिया। तो दिल्ली के अंदर हमने एक सेपरेट डोमेन क्रिएट कर लिया, डोमेन का नाम है delhi.SITC.local। मुंबई में हमने अपना एक डोमेन क्रिएट कर दिया जिसका नाम है mumbai.SITC.local। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये दिल्ली वाला डोमेन है हमारा, इसका नाम है। ये कैसे क्रिएट करता है आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, अभी सब समझो कॉन्सेप्ट को। ये मुंबई का है। अब दिल्ली वाले जो डोमेन है हमारे पास और मुंबई वाला जो सेपरेट डोमेन है, ये इसको बोलेंगे हम चाइल्ड डोमेन, दिस इज कॉल्ड अ चाइल्ड डोमेन। और जो ऊपर SITC.local दिख रहा है आपको व्हाइट कलर में, वो हमारा पेरेंट डोमेन है। पहले हमारा पेरेंट डोमेन बनता है, उसके नीचे फिर चाइल्ड्स बनते हैं। अब क्यों बनते हैं वो बात की बात करेंगे, वाई वी रिक्वायर्ड अ चाइल्ड डोमेन, वो अभी बात नहीं करेंगे, अभी बात उन्होंने चाइल्ड डोमेन बना लिया। अब क्या है कि हमारे पास दो ग्रुप हैं, एक है डोमेन एडमिन ग्रुप, एक है एंटरप्राइज एडमिन ग्रुप। म्यूट कर लीजिए, किसी का अनम्यूट है। तो डोमेन एडमिन ग्रुप है और एक एंटरप्राइज। तो जो डोमेन एडमिन ग्रुप है वो आपको हर डोमेन में मिलेगा। जैसे SITC.local के अंदर भी डोमेन एडमिन ग्रुप है, आपके दिल्ली वाले के अंदर भी हमारा एक डोमेन एडमिन ग्रुप है, और मुंबई के अंदर भी आप जब डोमेन के अंदर क्लिक करेंगे तो वहां भी एक डोमेन एडमिन का ग्रुप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने बताया कि अगर हमारे पास एक यूजर है रवि, और रवि जो है वो किस डोमेन का पार्ट है, दिल्ली वाले डोमेन का पार्ट है। और इस रवि को अगर मैं delhi.SITC.local ग्रुप के डोमेन एडमिन ग्रुप में अगर ऐड करूं, तो रवि delhi.SITC.local के अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकता है, सिर्फ अपने ही डोमेन के अंदर। डोमेन एडमिन का मतलब है कि जिस डोमेन का वो पार्ट है उसी का वो एडमिनिस्ट्रेटर है। एडमिन का मतलब क्या है, यू कैन डू एनीथिंग। डोमेन का मतलब क्या, लॉजिकल, जैसे हमारा SITC.local delhi.SITC ये हमारा डोमेन है, तो इस डोमेन के अंदर एक ग्रुप है जिसको बोलेंगे हम डोमेन एडमिन ग्रुप। तो अगर delhi.SITC.local के डोमेन एडमिन ग्रुप में अगर मैं रवि को ऐड कर देता हूं, तो रवि जो यूजर है वो delhi.SITC.local के अंदर जितने भी यूजर्स हैं, ग्रुप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, सर्वर्स हैं, उन सभी में जाके चेंजेस कर सकता है। बट रवि के पास ये ऑथोराइज नहीं है, ही कैन गो टू मुंबई एंड चेंज एनीथिंग, नो। अपने ही डोमेन के अंदर चेंजेस कर सकते हो। अनदर यूजर इज शिवा, दैट इज अ पार्ट ऑफ mumbai.SITC.local, और ये शिवा भी जो है डोमेन एडमिन ग्रुप का मेंबर है। किस डोमेन एडमिन ग्रुप का, मुंबई वाले का। तो मुंबई वाले डोमेन के अंदर ही चेंजेस कर सकता है, वो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। नाउ अब हमारे पास एक और यूजर है शिखा, जो कि पेरेंट डोमेन के एंटरप्राइज। अब देखो एंटरप्राइज जो होता है ना वो आपके पेरेंट डोमेन के पास होता है, जो एंटरप्राइज एडमिन ग्रुप होता है वो आपके पेरेंट डोमेन के पास होता है। तो जो पेरेंट डोमेन है हमारा, जिसमें एंटरप्राइज एडमिन ग्रुप का क्रिएट है वहां पे ऑटोमेटिकली, तो मैंने एक यूजर क्रिएट किया शिखा, जो कि SITC.local के अंदर क्रिएट कर रहा हूं मैं, रूट डोमेन के अंदर, इसको रूट डोमेन भी बोलते हैं हम लोग। तो जो शिखा है वो एंटरप्राइज ग्रुप का एडमिन है। तो शिखा अगर एंटरप्राइज ग्रुप का एडमिन का मेंबर है, तो इसका मतलब शिखा अपने SITC.local के अंदर तो चेंजेस कर सकता है, या कर सकते हैं, सॉरी। नाउ शी कैन गो विद दिल्ली एंड ही कैन डू एनीथिंग, एंड शी कैन गो मुंबई, कैन डू एनीथिंग। तो मतलब है कि शिखा जो है वो किसी भी डोमेन के अंदर चेंजेस कर सकती है, चाहे वो मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पेरेंट हो। क्यों, क्योंकि शिखा इज अ पावर ऑफ एंटरप्राइज एडमिन ग्रुप। एंटरप्राइज इज अ मोर पावरफुल, जस्ट लाइक अ बॉस इन योर डोमेन। एंड जो चाइल्ड डोमेन्स हैं, इसके अंदर जो डोमेन एडमिन का ग्रुप है, तो उसके अंदर जो हम यूजर किसी ग्रुप के अंदर मेंबर बनाएंगे तो वो अपने डोमेन के अंदर चेंजेस कर सकता है, यानी अपने ही फैमिली के अंदर चेंजेस कर सकता है। जैसे आपके पेरेंट है, आपके पेरेंट जो मेन, अगर आपके दादा दादी की बात करता हूं एग्जाम्पल के लिए, दैट योर ग्रैंड फादर, तो जो आपके ग्रैंड फादर्स हैं, ही कैन इंटरप्ट योर फैमिली एंड योर पेरेंट फैमिली, क्योंकि वो बिल्कुल टॉप लेवल पे है। यानी आपके जो दादाजी हैं वो आपके पापा को भी डांट लगा सकते हैं और आपको भी डांट लगा सकते हैं, लेकिन आपके जो पापा हैं वो आपको डांट लगा सकते हैं, बट आपके
ग्रैंडफादर को नहीं। एग्जाम्पल, सिर्फ चेन को समझिए। तो पेरेंट डोमेन यानी जो शिखा जो है वो पेरेंट डोमेन के एंटरप्राइज ग्रुप का मेंबर है, यानी शी इज अ पावरफुल, शी कैन कंट्रोल एंटायर फैमिली। बट चाइल्ड डोमेन के अंदर जो जो आपकी फैमिली, जैसे आपके ब्रदर हो गए, वो अपने बच्चों को डांट लगा सकते हैं, लेकिन अपने ब्रदर के दूसरे ब्रदर के बच्चों को डांट लगाएंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लड़ाई हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं। एग्जाम्पल सिर्फ समझने के लिए। सो पेरेंट हैज अ फुल पावर टू कंट्रोल द चाइल्ड। तो शिखा जो है वो एंटरप्राइज एडमिन ग्रुप का मेंबर है, जो कि पेरेंट डोमेन के अंदर क्रिएटेड होता है बाय डिफॉल्ट। और अगर मैंने किसी यूजर को, एग्जाम्पल है मैंने शिखा का लिया है, शिखा को अगर मैं एंटरप्राइज एडमिन ग्रुप का मेंबर बना देता हूं, तो शिखा जो है SITC.local के अंदर जितने भी यूजर्स, कंप्यूटर सिस्टम, ग्रुप, सब कुछ चेंजेस कर सकते हैं। शी कैन गो विद दिल्ली, दिल्ली के अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं। शी कैन गो फॉर मुंबई, वहाँ भी चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि शिखा हैज़ अ फुल पावर। इज इट क्लियर? अब क्लियर हुआ अखिलेश जी? तो दिस इज द थिंग्स। ये डोमेन्स यस कैसे सर, क्रिएट थैंक यू करेंगे? सो मच। नो प्रॉब्लम। ये डोमेन कैसे क्रिएट करेंगे वो भी तो हम लोग देखेंगे, ये हमारा भी अभी का पार्ट है। और मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा एक यूजर क्रिएट करके, जिसको मैं एंटरप्राइज ग्रुप में बनाऊंगा, एडमिन बनाऊंगा, और मैं आपको दिखाऊंगा कि वो दिल्ली के अंदर जाके किसी यूजर के अंदर चेंजेस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। जब आप प्रैक्टिकल देखेंगे और क्लियर होगा, तो टेंशन नहीं लेना। अभी तो सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, सो दैट प्रैक्टिकल को करने में हमको लिए ईजी हो जाए। तो दिस इज द डोमेन एडमिन ग्रुप और एंटरप्राइज एडमिन सर ग्रुप। मुझे पूछना है हाँ जी, क्वेश्चन। पूछिए ना, पूछिए। सर मुझे ये पूछना था कि जो पेरेंट वाला है डोमेन, हम्म। वो कहाँ पे है, मतलब फिजिकली वो कहाँ पे है? कहीं भी, आप कहीं तो कहीं ऑफिस तो डालोगे ना, कहीं भी मान लो ये। अच्छा, वो कहीं भी, मतलब वो अलग जगह है, दिल्ली मुंबई से वो कहीं अलग जगह है? जरूरी नहीं है दिल्ली में ही हो सकता है, जरूरी नहीं है। अच्छा अच्छा फिजिकल, अच्छा। देखो आप कोई हम्म, कंपनी पहली बार खोलोगे, ओपन करोगे, तो हाँ एक जी। डोमेन तो एग्जिट करोगे, वहां पे क्रिएट करोगे। डजंट मैटर वो दिल्ली में ही है, तो ये पेरेंट डोमेन है। ठीक दिल्ली है। के अंदर आपने एक और चाइल्ड डोमेन क्रिएट कर लिया, मुंबई में अपना ऑफिस खोला हम्म, तो हम्म, मुंबई हम्म, में अपने क्रिएट कर लिया। तो जो आपका ठीक है। पेरेंट डोमेन है, जो जी पेरेंट जी। डोमेन है, दैट कैन एनीथिंग। अब इसको अलग लोकेशन भी मान सकते हो, डजंट मैटर, बट एक ओके रूट डोमेन ओके। तो हमें करना। हमारे पेरेंट तो कहीं ना कहीं तो स्टे करेंगे ना। जैसे हमने क्या किया, मान के राइट हमारे राइट। पेरेंट ने दिल्ली से अपनी शुरुआत करी, बट हम चाइल्ड, हम लोग चले गए मुंबई। हम्म। कुछ दो दो राइट बच्चे चले गए राइट। चेन्नई, बट हमारी जो मेन जो हमारा बर्थ प्लेस है वो ठीक। डिपेंड करता है। तो एग्जैक्टली ठीक है सर। जो SITC.local है उसका भी फिजिकल लोकेशन होगा, वो कहीं भी हो सकता है, ओके। वो दिल्ली में भी हो सकता है, ठीक है। वो किसी अदर ठीक है लोकेशन भी हो सकता है। सर, जो चाइल्ड तो डोमेन्स हैं वहां पे जो यूजर्स हैं, मतलब वो वहीं पे ही है ना? वो जो मेन पेरेंट वाले डोमेन में तो नहीं है वो नहीं नहीं यूजर्स, नहीं नहीं नहीं, मतलब वो कुछ भी सेपरेट, नहीं क्रिएटेड नहीं, ना? बिल्कुल नहीं। आपके दिल्ली वाला एक है ना? सेपरेट डोमेन है, तो यूजर आपको वहीं क्रिएट सेपरेट है। करने होंगे। ओके। और जो वो एडमिनिस्ट्रेशन जो करेंगे, जो पेरेंट डोमेन मतलब एडमिनिस्टर करेगा, जो भी चेंजेस करेगा चाइल्ड डोमेन में, हम्म। मतलब यूजर क्रिएशन, ग्रुप पॉलिसी लगाना, जो भी कुछ, वो मतलब अपनी, मतलब वहीं से ही करेगा ना, अपनी जरूरी प्लेस नहीं से है, ही वो? जरूरी नहीं है, कर सकता है। बट अगर मान के चलिए कि एग्जांपल के लिए मैं आप ही का एग्जांपल लेता हूँ, आपको मैंने दिल्ली वाले SITC.local का मेंबर बना दिया, ठीक है? तो अगर आपको कल को हम्म यूजर क्रिएट करना है, तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, मैं पेरेंट को क्यों परेशान करूंगा? हम्म क्योंकि हम्म अगर मैंने किसी यूजर को, एग्जांपल के लिए आप ही का ले लेता हूँ, आपका शुभ ने मैं भूल गया, सर नुपुर। नूपुर, सॉरी। तो मान के चलिए जी कि जी। नूपुर को मैंने बना दिया Delhi.SITC.local का डोमेन एडमिन। तो यानी कल को अगर कोई यूजर क्रिएट करना होगा, तो नूपुर दिल्ली वाले SITC.local के अंदर यूजर क्रिएट कर सकती है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप हर बार पेरेंट वाले के अंदर जो यूजर को वही क्रिएट करके देगा। अगर मैंने किसी डोमेन का आपको मेंबर बनाया है, तो यू हैव द राइट्स टू कैन क्रिएट द यूजर, यू कैन डिलीट द यूजर, यू कैन मॉडिफाई द यूजर। तो आप अपने दिल्ली वाले डोमेन के अंदर ही, आपके यूजर भी दिल्ली के अंदर ही क्रिएट होंगे, आपके मुंबई वाले सर इधर मतलब मुंबई के अंदर मुझे कर। वो समझ नहीं आ रहा कि फिजिकली, मतलब मैं साइट डॉट लोकल जो पेरेंट डोमेन है जहाँ पे भी वो है, वहीं से ही मैं एक्सेस लेके ये चाइल्ड कर डोमेन में दोनों जरूरी में नहीं है, क्रिएट कर जरूरी नहीं है, सकती हूँ कर ना? सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा पर जरूरी नहीं है अच्छा आप डायरेक्टली दिल्ली में अच्छा। जाके भी ठीक कर है। सकते हो। अच्छा, यानी वहां पे भी और हाँ, अपने से भी कर सकती हूँ, वहां हाँ, से मतलब एक्सेस लेके जो भी हाँ, करके क्योंकि यहाँ ऐसे? भी तो डोमेन कंट्रोलर होगा ना एक। हम्म हम्म हम्म, यहाँ भी एक सेपरेट डोमेन कंट्रोलर होगा, इधर भी एक सेपरेट डोमेन कंट्रोलर होगा। डोमेन कंट्रोलर होगा तभी तो डोमेन क्रिएटेड होगा ना। तो ये सेपरेट सेपरेट राइट डोमेन राइट। कंट्रोलर है सर। जैसे देयर सेपरेट डोमेन ठीक है। कंट्रोलर, एक सेपरेट डोमेन कंट्रोलर ये हो गया, एक मुंबई का सेपरेट डोमेन कंट्रोलर हो गया, और एक SITC का डोमेन सेपरेट है ही। तो सर आप एवरी मशीन, सर ए लास्ट क्वेश्चन, हम्म, ये एवरी मशीन जो हमारा डोमेन है, मतलब उस पे डोमेन कंट्रोलर होगा ही होगा? हंड्रेड मतलब परसेंट अभी कोई मशीन बिना डोमेन कंट्रोलर के ऐसे नहीं होगी कि ये सिर्फ डोमेन मशीन है, इट्स नॉट अ डोमेन कंट्रोलर, हाँ, ऐसा नहीं होगा? नहीं, आपको डोमेन क्रिएट करने के लिए आपको डोमेन कंट्रोलर चाहिए ही चाहिए होगा। तो जैसे अच्छा। चाइल्ड डोमेन कंट्रोल हमने बनाया, तो उसमें भी एक डोमेन कंट्रोल हमें ओके, क्रिएट करना पड़ेगा। अभी मैं ये सब ठीक है। प्रैक्टिकल्स में आएंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है सर। अभी तो मैं आपको लॉजिकल
व्यू समझा रहा हूँ सो दैट यू कैन रिलेट दिस थिंग। अभी क्योंकि आई नो वेरी वेल एवरीवन, क्योंकि मैं भी जब पहली बार पढ़ रहा था ये चीज़ें मेरे भी पल्ले नहीं पड़ती, प्रैक्टिकल करता समझ में आएगा। क्योंकि पहले हमें एक बेस क्रिएट करना है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अच्छा ठीक है, SITC.local करके होता है, दिल्ली करके हम क्रिएट, ये इतना क्लियर हो गया ना। जब हम क्रिएट करेंगे उसको, मैं क्रिएट करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल यूजर को दिखाऊंगा आपको करने के, तो ज़्यादा और क्लियरिटी मिल पाएगी। तो ध्यान रखना जहाँ भी आप डोमेन की बात कर रहे हैं, जैसे चाइल्ड के अंदर जैसे मैं दिल्ली डॉट, वहाँ भी हमें एक सेपरेट डोमेन कंट्रोल बनाना पड़ेगा। मुंबई के अंदर भी एक सेपरेट डोमेन कंट्रोल डिप्लॉय करना पड़ेगा। SITC तो हमारा मेन है ही पेरेंट, जो हमने पहली बार बनाया था। तो जो पहली बार जो डोमेन कंट्रोल बनाते हैं उसको हम लोग रूट डोमेन भी बोलते हैं। वी कैन कॉल्ड अ रूट डोमेन एज वेल, वी कैन कॉल्ड अ रूट डोमेन एज वेल। ये हमारा रूट डोमेन होता है पहले वाला, जो फर्स्ट वाला हमारा क्रिएट करते हैं SITC, जो SITC.local है हमारा रूट डोमेन कहलाता है। इसको पेरेंट डोमेन भी बोल सकते हो, रूट डोमेन कह लो, पेरेंट डोमेन कह लो, वट एवर यू कैन से। पर जो चाइल्ड डोमेन कंट्रोल आप बनाएंगे वहाँ भी एक सेपरेट डोमेन कंट्रोल बनाना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे, चाइल्ड के बारे में बात नहीं करेंगे, वो एक दो क्लासेस के बाद। तो ये मेरा मेरा क्वेश्चन था यहाँ पे, मेरा मेन मतलब ये था समझाने का कि जो एडमिन ग्रुप है, जो डोमेन एडमिन ग्रुप है और जो एंटरप्राइज एडमिन ग्रुप है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या कर सकते हो। अभी हम जब डोमेन क्रिएट करेंगे ज़्यादा क्लियरिटी आपको मिलेगी। अभी तो मैंने सिर्फ ग्रुप के मतलब बताया कि अगर आप डोमेन एडमिन ग्रुप के मेंबर हैं तो आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, और अगर आप एंटरप्राइज ग्रुप के एडमिन मेंबर हैं तो आप क्या कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर है, बस इतनी चीज़ अगर क्लियर है तो दैट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि अभी हमारा लंबी बहुत जर्नी है हमारी, तो बहुत सारी चीज़ें अभी क्लियर करनी बाकी है एक क्लास में। सर सर लास्ट क्वेश्चन, हाँ ये डोमेन एंड डोमेन कंट्रोलर में मेन डिफरेंस ये है कि डोमेन कंट्रोल के थ्रू हम सब पूरे, मतलब मैनेज कर रहे हैं, वो हाँ पावर हमारे पास है कि जी भाई ये डिफरेंस है, और क्या मेन डिफरेंस है दोनों मेन में? यही है, डोमेन कंट्रोलर इज अ मशीन दैट कंट्रोल योर हम्म। डोमेन। डोमेन तो एक लॉजिकल एनवायरनमेंट है। ओके ओके। जैसे आपका नाम क्या है, आपका नाम एक लॉजिकल वर्ड है ना, बट यू आर द फिजिकल पर्सन जो कंट्रोल आपके पेरेंट्स करते हैं। तो कहने का मतलब है समझ जो गए। डोमेन है वो जस्ट लाइक अ नेम, जैसे आपका नाम है वो एक लॉजिकल नेम है, ओके। सो वी कैन रिकॉग्नाइज यू, दैट्स इट। तो हम्म। डोमेन जो है जैसे SIT, ये डोमेन का मतलब एक लॉजिकल एनवायरनमेंट वी आर क्रिएटिंग, राइट, वी आर क्रिएटिंग वन लॉजिकल एनवायरनमेंट। इन दिस लॉजिकल एनवायरनमेंट वी हैव सेपरेट सेपरेट डोमेन कंट्रोलर्स जो कि उस लॉजिकल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करेंगे। तो SITC.local एक नेम है, एक डोमेन एनवायरनमेंट क्रिएट किया, बस उस डोमेन के अंदर आने वाले हर मशीन को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, दैट शुड बी अ डोमेन कंट्रोलर। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। अदर्स गाइस सबको क्लियर है ये वाला पार्ट? जितने क्वेश्चंस पूछोगे उतने आपके डाउट्स क्लियर होंगे। अगर डाउट्स है तो जरूर पूछें, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा चल मैं बाद में देख के पढ़ लूंगा, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना है। जो क्लियर करना है अभी ही क्लियर करना है। आपको एक बार समझ में नहीं आता, आप 1000 बार पूछ सकते हैं, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मुझे आपको कैसे समझाना है, मुझे कौन से एग्जाम्पल देने हैं। क्योंकि हर बच्चे की समझने की शक्ति थोड़ी सी अलग है, कुछ लोग जल्दी समझ लाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। इट्स ओके, इट्स नेचुरल। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, मेरे साथ ओपन रहने का बिल्कुल। अगर लगता है कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप मुझसे एक बार नहीं 1000 बार पूछ सकते हो। मुझे देखना है वो चीज़ कि आपको कैसे, क्योंकि मेरे को आपके साथ बाउंडिंग बनानी है। अगर आपको मैं नहीं समझा पाया तो मेरा कोई वैल्यू नहीं है, मेरा टाइम वेस्ट है, आपका भी टाइम वेस्ट होता है। तो टाइम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका हो मेरा हो। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, ये भी नहीं सोचना है कि सर मैं बार बार पूछ रहा हूँ तो दूसरा बंदा क्या सोचेगा। अगर ये चीज़ भी आप ही सोच लोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। उसको जो सोचना है सोचने दो आप। कोई क्वेश्चन सिली नहीं होता, कोई क्वेश्चन मतलब हर किसी के लिए डाउट्स अलग अलग हो सकते हैं। चाहे वो किसी के लिए कहे यार इतना इतना बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहा है, अपना बंदा, एक बंदा सोच सकता है ये कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है यार, ये ऐसे क्वेश्चन कोई पूछता है क्या, तो बच्चों वाले क्वेश्चन है भाई, उनके लिए बच्चा है क्योंकि उसको अंडरस्टैंडिंग है। बट जो बंदा पूछ रहा है उसको समझ में नहीं तो पूछेगा ना। तो ये माइंड में रखना है, बिल्कुल ओपन टू आस्क रखना है। यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है आपको बिल्कुल भी। आपको एक बार नहीं, मैं आपको वाले बता रहा हूँ, मैं इसलिए बताता हूँ चल रहा हूँ कि आपको 1000 बार अगर आप मुझे पूछोगे मैं 1000 बार बताऊंगा। आप मुझसे पूछते रहो, मैं बताता रहूँगा। जब तक आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी मैं आगे नहीं बढ़ सकता आपको, क्योंकि अगर एक बार कन्फ्यूजिंग यहाँ क्रिएट हो गए, नहीं क्लियर हुआ, तो आगे फिर कन्फ्यूजिंग बढ़ती चली जाएगी, फिर डिमोटिवेट हो जाओगे, तो मैं ये नहीं चाहता। तो अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे क्लियर कर दूंगा, मैं क्लियर कर सकता हूँ तो मैं कर दूंगा यहीं पे। और हम, अगर मुझे लगेगा कि दिस इज नॉट अ राइट टाइम, मुझे लगेगा कि यार थोड़ा वेट करो, इस चीज़ का आंसर आपको और आगे दूंगा, वो भी बताऊंगा। बट पूछना आपको सभी डाउट्स हैं, ठीक है, इतना ओपन रहना है आपको। चलिए, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो कल हमने डोमेन कंट्रोल क्रिएट किया था, लिखा था, और हमने कुछ यूजर्स के ऊपर भी काम किए थे। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो मैं वापस से अपने सर्वर को ऑन करूँगा, 1 मिनट। तो डोमेन कंट्रोल को हम पावर ऑन कर रहे हैं। कल हमने जो यूजर्स क्रिएट किए थे
आज कुछ यूज़र के अंदर कुछ चेक करेंगे। देखो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है हर कंपनी में यूज़ हो, बट अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट आ जाए तो मैं आपको कहूँ कि आप वो काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे कि ये मान के चलो कि मेरी जो शिफ्ट है वो मंडे टू फ्राइडे है और 9 से 6 की टाइमिंग है हमारी कंपनी की। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो यूज़र्स हैं वो अ, उसी टाइम के दौरान ही सिस्टम पे लॉगिन कर पाए। मुझे याद है कि मैं एक डेटा एंट्री कंपनी में काम करता था, तो हमारे वहाँ पे टाइमिंग शिफ्ट थी हमारी, ठीक है। तो मेरी जो टाइमिंग थी आफ्टरनून की टाइमिंग थी, सॉरी मॉर्निंग की टाइमिंग थी। 6:55 मुझे ऑफिस में पहुँचना होता था, 7 बजे में लॉगिन करना होता था। हमारा लॉगिन टाइम था 7 बजे का। अगर मैं 7 बजे से पहले लॉगिन करता था सिस्टम के अंदर तो मुझे एरर दे देता था कि भैया ये टाइम अभी मतलब जो भी है अभी आपका टाइम जो भी है टाइम लिमिटेशन में लगा हुआ है। सो 7 बजते ही हमारा सिस्टम पे लॉगिन हो पाता था। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि हर कंपनी में आप देखो, वही एक कंपनी मुझे मिला था जो कि ऐसा सिनेरियो यूज़ कर रहा था, बाकी अदर कंपनी में नहीं था, क्योंकि वहाँ पे टाइमिंग को लेकर बड़ा इशू था। तो टाइमिंग था कि आपको, क्योंकि क्या होता था कि बच्चे क्या करते थे, पहले लॉगिन करके बैठ जाते थे, 8 घंटे शिफ्ट करनी होती थी। और बच्चे क्या करते थे, जैसे 7 बजे की हमारी शिफ्ट थी, 7 से लेकर 2:20 का हमारा टाइमिंग था, मतलब लीव करने का दोपहर में। तो कुछ लोग 2 बजे लॉग आउट मार देते थे, 1:30 बजे लॉग आउट मार देते थे। क्यों? क्योंकि 1 घंटे पहले आके लॉगिन करके बैठ जाते थे, काम है नहीं, लॉगिन आवर हमें काम करने हैं। तो ये सब को देखते हुए इन्होंने कहा कि ठीक है भाई, तुम्हारी टाइमिंग अगर 7 बजे की तो तुम 7 बजे से पहले लॉगिन नहीं कर सकते, मशीन अलाउ ही नहीं करेगा। मतलब आपको 7 बजे से 2:20 तक वो सिस्टम पे बैठना ही है। तो सिनेरियो टू सिनेरियो, अब जैसे मैं कोविड की बात कर रहा हूँ, जब हम कोविड पे काम कर रहे थे तो हुआ क्या था, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया था। मैं इस सिनेरियो इसलिए बता रहा हूँ कि इस सिनेरियो में आपको सिखाऊंगा, ये हम लोग पढ़ेंगे कैसे करते हैं चीज़ों को। तो हुआ ये था, सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। अब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तो जितने भी यूजर्स है सबके सिस्टम ऑफिस में ही थे। तो जिनके पास लैपटॉप नहीं थे ना, कंपनी ने लैपटॉप अरेंज करवाया, जिनके पास घर पे लैपटॉप था वो अपने घर के लैपटॉप से काम कर रहे थे। हो क्या रहा था कि जो यूजर्स, जैसे मैं एग्जांपल, मैं एक यूजर हूँ, कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, मेरे कंपनी में मेरा ऑफिस सिस्टम रखा हुआ है, मैंने उसको आरडीपी लिया, रिमोट एक्सेस लिया और घर से मैं काम कर रहा हूँ। तो कुछ लोग क्या कर रहे थे, रिजाइन करने की तैयारी में थे। तो रिजाइन करने से पहले वो क्या करते अपने डेटा कॉपी कर ले रहे थे, जो उनका कंपनी में जो सिस्टम रखा हुआ था उसमें जो डेटा पड़ा हुआ था वो डेटा अपने सिस्टम में अपने लोकल लैपटॉप पे ले लिया, कॉपी कर लिया, और उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, उस डेटा को वहाँ से डिलीट भी मार दिया और चले गए। अब जो बंदा छोड़ के गया तो उसके बदले हम किसी और बंदे को अपॉइंट करते हैं, और जब अपॉइंट करते हैं उसको वही सिस्टम अलोकेट करता है जो सिस्टम पहले प्रीवियस वाला इंप्लॉय यूज़ कर रहा था। और जब प्रीवियस इंप्लॉय जो यूज़ कर रहा था उसने सिस्टम को एक्सेस किया तो कहता इसमें डेटा ही नहीं है। अब ये एक मसला आ गया। अब सब लोग घर से काम कर रहे हैं, अब सब अपने होम टाउन में हैं, कुछ लोग दिल्ली में हैं, कुछ अलग लोकेशन पे हैं। तो फिर हमारे पास, हमारी टीम को एक टास्क दिया गया, आप लोग क्या करो कि कॉपी पेस्ट ब्लॉक कर दो, कि कोई बंदा कंपनी के सिस्टम से जब वो रिमोट लेके काम करेगा तो वो कॉपी पेस्ट ना करे। मतलब कंपनी के ऑफिस के सिस्टम से डेटा अपने पर्सनल लैपटॉप पे ना लेकर आ पाए, और अपने पर्सनल लैपटॉप का डेटा अपने ऑफिस के सिस्टम पे ना कॉपी कर पाए। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो फिर वो हमने एक पॉलिसी बना के दिया थ्रू एक्टिव डायरेक्टरी, जिसके अंदर हमने ये अलाउ कर दिया कि कोई भी बच्चा अगर अपने घर से काम कर रहा है अपने सिस्टम को रिमोट पे लेके, तो अपने सिस्टम से या या तो ऑफिस के सिस्टम से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। तो वो भी बताऊंगा कैसे करता। तो एक वो एक रिक्वायरमेंट थी, तो फुलफिल ही। तो एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी कोई मैनेजमेंट अगर कोई चीज़ टास्क के लिए पूछता है और आप इंश्योर नहीं है तो हाँ नहीं बोलना है। जैसे हमसे पूछा गया था तो सब ने मना कर दिया था, सर पॉसिबल नहीं हो सकता, बट मैंने कहा सर चेक करना पड़ेगा, कंफर्म तो मैं भी नहीं कर सकता, लेट मी चेक इट। 15 मिनट में मैंने चेक कर लिया। बताऊंगा कि देखो अब 3000 पॉलिसीज होती हैं। अब 3000 पॉलिसी में थोड़ी याद रख सकता, हम तो वही पॉलिसी यूज़ करते हैं जो कि रेगुलर बेस में यूज़ होते हैं। जैसे यूएसबी ब्लॉक हो गया, वॉलपेपर पॉलिसी हो गया, कंट्रोल पैनल एक्सेस पॉलिसी हो गया, शेयर ड्राइव एक्सेस हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पॉलिसी होगी, जो कि हर कंपनी में कॉमन है। तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट जो कि कंपनी स्पेसिफिक हो जाती है, और 3000 पॉलिसी में मैं कैसे ढूंढूंगा, तो गूगल का सहारा लेना पड़ता है। तो गूगल का डिस्क्रिप्शन डाला, हाउ टू ब्लॉक कॉपी पेस्ट ऑन अ रिमोट डेस्कटॉप, तो मुझे मिल गया और मैंने उसको आपको फॉलो किया, चल गया। तो सब सिखाऊंगा इस तरीके से कैसे, कि कल को, क्योंकि 3000 पॉलिसी तो मैं आपको नहीं सिखा सकता, लेकिन हाँ वो सारी पॉलिसी हम सीखेंगे जो कि कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है। और उसके अलावा अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है तो आप उसको कैसे फुलफिल करेंगे, चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, और उसके बाद अगर वो चलता है तो फिर बोलेंगे हाँ। लेकिन किसी भी चीज़ के लिए देखो, आजकल एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, मैं मानता हूँ, लेकिन जब तक आप श्योरिटी नहीं है किसी चीज़ के लिए, हाँ नहीं बोलना है। सर ठीक है, लेट मी चेक इट, इफ इट इज़ पॉसिबल डेफिनेटली वी विल डिप्लॉय। आंसर ऐसा होना चाहिए। अगर आपने बोल दिया हाँ सर पॉसिबल है और वो चीज़ है ही नहीं, फिर क्या करोगे?
फिर तो 2 करके, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए मशीन को लॉगिन करते हैं। एडमिन एट 1, अच्छा हमने 1 2 3 पासवर्ड रख दिया था कल, सिंपल पासवर्ड रखा था हमने ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा बचे। सो नाउ दिस इज माय डोमेन कंट्रोलर, आई लॉग इन हिट। अभी मैं यहाँ पे सर्वर मैनेजर अपने आप ओपन होता है, होने दीजिए। और यहाँ पे ऊपर आपको टूल पे जाना है और यहाँ पे आना आपको यूजर एक्टिविटी, यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे। देखो यहाँ पे हमारे पास जो डिपार्टमेंट वाला ओयू था उसको ओपन करते हैं। ये हमारा आईटी वाला है या एचआर वाला, एचआर ही ले लेते हैं। ये HR1 है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि HR1 का जो यूजर है, ये जो यूजर है ये 9 to 6 मंडे टू फ्राइडे के टाइम पे लॉगिन कर सके। तो राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, इसकी प्रॉपर्टी पे आएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा अकाउंट। जब आप अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है लॉगिन आवर। हालांकि ये चीज़ें रियल बहुत रेयर ऑफ द रेयर कैसी होता है। लॉगिन आवर्स पे क्लिक करेंगे। जब लॉगिन आवर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लॉगिन परमिट यानी ब्लू हो रखे हैं सारे, तो इसका मतलब लॉगिन परमिट ऑल डे यू कैन लॉग इन इट। बट मैं चाहता हूँ कि मंडे टू फ्राइडे 9 to 6, तो यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा। ये देखिए नीचे ना, यहाँ पे टाइमिंग आएगा, जैसे मंडे 7 PM आ गया, 7 AM आ गया, नो 8 AM, ये 9, तो 9 से लेके ये ड्रैग कीजिए 5 तक हो गया, यानी 6। नीचे देखिए टाइमिंग आ रहा है मंडे फ्रॉम 9 to 6, बट मंडे टू फ्राइडे करना है ना, तो इसको यहां से यहां तक करके ये देखिए मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 9 AM to 6 PM लॉग इन परमिट। पहले एक काम करेंगे, पहले ये सारा सिलेक्ट करेंगे, सारा सिलेक्ट करेंगे, 1 मिनट, सारा सिलेक्ट करो और लॉग इन डिनाई कर दो। नाउ अब मंडे 9 to 6 एंड फ्राइडे एंड देन लॉग इन परमिट। देख लॉग इन 7 हो गया PM, चलो ठीक है, टाइम देख लेना अपने साथ, मैंने 9 to 7 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले लॉग इन डिनाई करेंगे और उसके बाद जितना आपको पार्ट चाहिए लॉग इन के लिए इतना कर देंगे और ओके कर देंगे। तो ये जो यूजर है इसका लॉग इन टाइमिंग कितना हो गया। अब ये अगर मान के चलो बंदा अगर 8 बजे आके लॉग इन करने की कोशिश करता है, लॉग इन नहीं होगा, क्योंकि लॉग इन क्या है, डिनाई है, लॉग इन डिनाई है। बट यहाँ पे आएंगे तो लॉग इन परमिट है। तो इतने से इतने टाइम पे ही बंदा लॉग इन कर सकता है, इसके बाद और इसके पहले नहीं कर सकता। अगर आपने 7 बजे के बाद लॉग आउट कर दिया और उसके बाद फिर ट्राई करो लॉगिन करने का, आपका लॉगिन नहीं होगा। एंड ओके करेंगे, तो इस तरीके से अप्लाई करेंगे। इस तरीके से मैं चाहूँ तो अपने नेटवर्क के अंदर अपने लॉगिन आवर्स सेट कर सकता हूँ। बट अगेन मैं बता रहा हूँ 99% की बात कर रहा हूँ, आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा, बहुत रेयर केस है ये, हर कंपनी यूज़ नहीं करती। लेकिन अगर कोई कंपनी अगर कहती है कि हमें लॉगिन ये आवर्स सेट करने की, मैं चाहता हूँ कि इतने बजे से पहले बंदा कंपनी के कंप्यूटर में लॉगिन कर ही ना पाए, तब आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाके सेटिंग करनी होगी। मैं ये ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ, हर ऑप्शन हर जगह यूज़ नहीं होता, लेकिन कल को कंपनी की रिक्वायरमेंट आ जाए तो आपको पता होना चाहिए वो चीज़ कहाँ से सेटिंग होगी। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाएंगे और अकाउंट में जाके लॉगिन आवर्स के करेंगे। ये चीज़ समझ में आया सबको, यस और नो? ये चीज़ क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। यस सर। नाउ यस सर। एक आता है सर लॉगिन। मुझे कुछ पूछना था सर। जी पूछे ना। सर ये ट्रस्ट रिलेशनशिप एरर को कैसे रिजॉल्व करते हैं सर? मैं बताऊंगा, अभी वेट कर लो, लास्ट में बता दूंगा, ओके सर। ठीक है, क्योंकि अभी इस टॉपिक का पार्ट नहीं है तो मिक्स हो जाएगा। तो लॉगिन टू जाने से पहले बता दूंगा। लॉगिन टू का मतलब है कि आप देखो, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ऊपर क्या लिखा है, ऑल कंप्यूटर। यानी मैंने आपको पहले बताया था कि अगर डोमेन के अंदर कोई यूजर अगर आप क्रिएट करते हो, वो नेटवर्क में किसी मशीन के अंदर जाके लॉगिन कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन क्लिक होता है ऑल कंप्यूटर। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि एग्जाम्पल के लिए मेरी कंपनी कहती है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन सिर्फ इसी मशीन पे लॉगिन कर पाए। बहुत सी कंपनी होती हैं जो ये कहते हैं कि आप एक से ज़्यादा सिस्टम पे लॉगिन नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल फॉलोइंग कंप्यूटर्स करेंगे और यहाँ पे कंप्यूटर्स के नाम लिख देंगे। जैसे मान के चलिए हमारे नेटवर्क में कंप्यूटर है PC1, ऐड कर दिया, चाहे तो पूरा नाम ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे PC1 लिख लीजिए हमने, ठीक है, ऐड कर दिया, PC13 ऐड कर दिया। तो ये जो यूजर है HR1, ही कैन लॉग इन ओनली दिस 2 PCs, नॉट ऑल, क्योंकि आपने स्पेसिफिक फॉलोइंग कंप्यूटर लिखा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, रिमूव करना चाहे रिमूव कर सकते हैं। और अगर आपने
इसको यहाँ पे कुछ ऐड ही नहीं किया तो कोई भी लॉगिन कर ही नहीं पाएगा। तो यहाँ आप कंट्रोल कर सकते हो कि यूज़र कौन से मशीन पे लॉगिन कर सकता है और कौन सा नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट ऑल कंप्यूटर होता है, कहीं भी लॉगिन कर सकता है, लेकिन स्पेसिफिक मशीन को आप डिफाइन कर सकते हो। रिक्वायरमेंट आती है कि ये XYZ पर्सन है, ये इसी मशीन के अलावा किसी और मशीन पे लॉगिन ना कर पाए, दैट टाइम यू विल डू दैट। या मान के चले कि हमारी कंपनी के अंदर सभी यूज़र के सिस्टम फिक्स हैं और कोई किसी सिस्टम में लॉगिन नहीं कर सकता। जैसे मैं हूँ, मैं अमित के सिस्टम में लॉगिन नहीं कर सकता, अमित मेरे सिस्टम में लॉगिन नहीं कर सकता। इस केस में हम लोग ये वाला सिनेरियो यूज़ करेंगे। जो भी यूज़र को जो सिस्टम अलोकेट है, उस सिस्टम का नाम यहाँ डाल दीजिए, उस यूज़र की प्रॉपर्टी में जाके वो बंदा उसी मशीन पे लॉगिन कर सकता है, किसी दूसरे मशीन पे लॉगिन नहीं कर सकता। समझ में आ रही है चीज़ें, यस और नो? यस सर। सर नेट बायोस क्या है? बताऊंगा, अभी वेट करो, वो अभी डीएनएस वाला पार्ट है, जब डिस्कस करेंगे। सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, बट दिस इज नॉट अ राइट टाइम। जब हम लोग पढ़ेंगे, लेट्स से वी विल डिस्कस अबाउट डीएनएस, दैट टाइम आई विल डिस्कस विद नेट बायोस नेम। ये इंटरव्यू में क्वेश्चंस है कि नेट बायोस नेम में और आपके डोमेन नेम में क्या डिफरेंस है। ये भी लास्ट मेरे भी एक स्टूडेंट था, उसको इंटरव्यू में पूछा गया था, तो बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, ये इसलिए सर एक पूछूंगा। छोटा डाउट है। हाँ बोलिए ना। सर लागन आवर टाइम में अभी इश्यू आता है सर, लागन आवर टाइम में रखिए आप लागन आवर से, बट आते भी लॉगिन नहीं होता है, जब क्या करना है? लॉगिन आवर्स में समझ में नहीं आया। लॉगिन आवर्स पे अगर लॉगिन नहीं हो रहा तो क्या करना है? हाँ सर। देखिए, लॉगिन आवर अगर आपने सेट किया है कि भैया हमारा जो लॉगिन टाइम है वो 9 बजे का है, तो 9 बजे से पहले तो आप ओके। लॉगिन कर ही नहीं सकते। अगर नहीं आप सर, हाँ, लॉगिन के टाइम नहीं सर, लॉगिन टाइम अब 9 से 8 बजे का 9 बजे तक रख दिया ना? जी जी नहीं, मैंने लेट्स से मैंने टाइम रखा है 9 बजे से, मॉर्निंग में 9 बजे से बंदा लॉगिन कर सकता है और ये जा सकता है लास्ट 7 PM तक, मतलब 9 से 7 हाँ के सर। बीच में लॉगिन कर सकता है। हाँ, वो टाइम में लॉगिन नहीं होता है, जब क्या करना है? ट्रबल शूटिंग क्या करना है? ट्रबल शूटिंग करना है कि जाके चेक करो कि उसकी प्रॉपर्टी में जाके कहीं ऐसा ना टाइमिंग थोड़ी इधर उधर हो गई हो, और कोई इशू नहीं हो सकता। ओके। अगर अकाउंट ड्रॉप हो। मान के चले कि किसी आपने गलती से, आपको 9 बजे का टाइमिंग करना था, ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं इस अकाउंट की बात कर रहा हूँ। लॉगिन आवर पे जाते हैं, सॉरी लॉगिन आवर पे जाते हैं, ठीक है। पहले तो मैं सबको डिनाई कर दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे लेसे 9 to 6 है, ठीक है। तो ओके। गलती से इस बंदे का जो है टाइमिंग 10 बजे सेट हो गया, पॉसिबल है ना, गलती तो हमसे ही होगी और कोई रीज़न नहीं है। हाँ तो हमने ये सेट कर दिया, लेट्स से 10 से लेके 9 बजे तक जो भी हमने कर दिया, और हमने इसको कर दिया लॉगिन परमिट और ओके कर दिया। अब बंदा लॉगिन कर रहा है, लॉगिन परमिट नहीं कर रहा है, तो आप चेक कीजिए कि वो 9 बजे लॉगिन कर रहा है, क्या वो टाइमिंग सही है। तो आप यहाँ पे लॉगिन आवर में जाके चेक करेंगे और देखेंगे इसका टाइमिंग कहाँ से स्टार्ट हो, 10 बजे का, क्योंकि यहाँ पे ना हाँ। थोड़ा सा ये चीज़ें इधर उधर हो जाती है तो चेंज हो जाएगा। तो बंदा लॉगिन ओके। नहीं कर पा रहा है, ये एक रीज़न हो सकता है और कोई रीज़न नहीं है कि बंदा अगर लॉगिन आवर्स के वजह से लॉगिन नहीं कर पा रहा तो उसका टाइमिंग गलत है। तो आप चेक कर लीजिए कि वो किस जोन पे लॉगिन कर रहा है। तो अगर आपका लॉगिन का आवर टाइम है 9 बजे का स्टार्ट किया रखा, बट यहाँ पे 10 AM सेट है, बंदा कैसे लॉगिन कर सकता है? तो यहाँ पे फिर आपको ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पे ओके सर। ये लाइन और ऐड कर लो और इसको लॉगिन परमिट कर लो। सर जी ओके, सर एक बार नैन बोलो सर। ऑप्शन। हाँ जी, बोलिए बोलिए, 1 by 1। मैं हिमांशु। अखिलेश बोल रहा हूँ। हाँ जी, परवेश जी, पहले परवेश को बोल लीजिए, फिर आपके लेता हूँ। हाँ बोलिए परवेश जी, बोलिए। प्रवेश नहीं, अखिलेश बोल रहा अच्छा हूँ। अखिलेश, सॉरी सॉरी, बोलिए अखिलेश जी। एक मेरा डाउट था, एक मिनट, मैं थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो गया था, एक हाँ, मिनट हाँ। बस मुझे कुछ मुझे जब कोई तक बात बस नहीं, सर एक जब बार वो वाला जब तक ऑप्शन बता दीजिए आपकी, बोलिए। वो जो अपन अभी करे थे ना कि इससे पहले एक तो अपना अकाउंट वाला बताया, उसका मेरा इंटरनेट ड्रॉप हो गया था, ओके, तो उसका कौन सा ऑप्शन बताया था, बस वो ऑप्शन बता दीजिए, फिर नो मैं खुद प्रॉब्लम, देख नो लूंगा। प्रॉब्लम। हाँ जी, अकाउंट के अंदर 2 ऑप्शन बताया मैंने, एक तो लॉगिन आवर्स, ये तो क्लियर है ना। ये तो आता है, ये तो वो वाला क्लियर है है सर। लॉगिन टू का मतलब है कि बाय डिफॉल्ट आपको जो एचआर यूजर है, लेट्स से एचआर यूजर की प्रॉपर्टी दिखा रहा हूं मैं, एचआर 2 की प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं, ठीक है। गॉट इट सर, गॉट इट। उसके बाद तो फिर मैं कनेक्ट हो गया था, बस ठीक है सर। अच्छा फिर ठीक थैंक यू। है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, हाँ जी। ओके, हाँ जी अखिलेश जी बताइए। सर वो जो लॉगन हावर का था, लाइक जी। अगर मतलब वो लॉगन हावर में फिक्स टाइम पे मतलब वो जिस टाइम हम लोग ने फिक्स किया है वो टाइम पे यूजर अगर लॉगिन कर रहा है, लेकिन मैंने जैसे आपने बताया कि अभी 10 AM से सेट किया है और यूजर 9 AM को कर रहा है, तो उसमें लॉगिन एरर क्या आएगा? लॉगिन एरर क्या आएगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा। ओके अभी ओके मैं सर। करके दिखाऊंगा, वो टेंशन मत लेना, ठीक है। एरर मुझे भी ओके सर। एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि वो मतलब एग्जैक्टली करेक्ट वर्ड नहीं है, तो मतलब ऐसा लिखा हुआ है कि लॉगिन आवर्स नॉट परमिट, ऐसा करके एरर देता है। तो अभी मैं दिखा दूंगा क्या एरर आता है, ठीक है। तो मैं आपको ओके कुछ सर। मतलब
आई विल शो यू सम ट्रबल शूटिंग रिलेटेड थिंग्स कि देखो क्या होता है कि एक यूज़र कंप्लेन कर रहा है कि मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, तो लॉगिन नहीं कर पाने के कई सारे रीज़न है। तो अब आप एक तो हो सकता है कि भैया उसका पासवर्ड चेंज हो गया हो, है ना, दूसरा उसका अकाउंट लॉक हो गया हो, तीसरा उसका लॉगिन आवर नहीं सेट है, चौथा उस मशीन पे लॉगिन अलाउ नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट एरर्स है, राइट। तो आई विल गिव यू सम एरर्स। देखो अगर मैं अभी बता दूंगा तो क्लियर है, नो प्रॉब्लम, बता भी सकता हूँ मैं, बट थोड़ा वेट करो, मैं आपको डिफरेंट एरर्स दिखाऊंगा और उस एरर के बेसिस पे क्या ट्रबल शूट करना ये भी बताऊंगा, सो दैट आपको मन में ओके अच्छा सर। ये एरर आया मुझे ये करना है, ये एरर आया। जैसा भी एग्जांपल के लिए अभी किसी ने पूछा कि सर अगर मेरा डोमेन ट्रस्ट अगर मेरा फेल हो जाए मुझे इसके लिए क्या करना है। देखो डोमेन, अगर कोई मशीन डोमेन ट्रस्ट हो गया, मतलब ट्रस्ट का मतलब है कि एग्जांपल के लिए कोई यूजर अपने किसी मशीन को डोमेन पे ज्वाइन कराया, कई बार डोमेन के साथ कनेक्टिविटी टूट जाती है तो उस डोमेन को वो ट्रस्ट नहीं कर पाता, तो उसके लिए सबसे एक तो ऑप्शन ये है कि प्रॉपर ट्रबल शूटिंग है, आप एक मशीन को क्या कर लीजिए, उसको डोमेन से रिमूव कीजिए, दोबारा डोमेन पे ज्वाइन कर ले, ये एक सोल्यूशन है, बट मैं बताऊंगा। बट उसके अलावा भी एक सोल्यूशन है, बट वो सोल्यूशन इतना काम नहीं करता है जो अभी मैंने बताया वो वाला करता है। तो अभी देखेंगे जब उसके ऊपर मैं जाने से पहले मैं आपको बता के जाऊंगा जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ, इज इट क्लियर टू एवरीवन, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे किसी को, जो अभी तक हमने डिस्कस किया लॉगिन आवर लॉगिन टू, ये क्लियर है ना? यस यस सर। ठीक है। यस अच्छा सर, हेलो यस सर। सर। बोलिए बोलिए हेलो सर। बोलिए बोलिए। सर विपिन बोल रहा हूँ जी सर। विपिन अच्छा जी। ये बताइए सर, जैसे जैसे कि ये एचआर फोल्डर है, आईटी फोल्डर है, तो हम एक साथ पूरा लॉगिन लॉगिन आवर्स का टाइमिंग फिक्स कर सकते हैं सर, नहीं, आपको वन बाय कि वन एक यूजर को करना पड़ेगा? यूजर की प्रॉपर्टी में चली जाइए, इकट्ठे पे प्रॉपर्टी में चली जाइए और अकाउंट पे आइए, यहाँ पे नहीं, आपको अलग अलग ही करना पड़ेगा। सर आज वही अलग अलग सबका यूजर को हाँ देना पड़ेगा हाँ हाँ टाइमिंग, बिल्कुल कि बिल्कुल, अभी एक ही बार में करना पड़ेगा? नहीं अलग अलग करना पड़ेगा। एक बार मैं ग्रुप का भी देख लेता हूँ, 1 मिनट दे दो, ग्रुप में नहीं आएगा ना। सो आपको वन बाय वन ही करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन भी नहीं आ रहे। अगर मैं मल्टीपल यूजर को सिलेक्ट करता हूँ एंड प्रॉपर्टी पे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे अकाउंट में जाता हूँ, सो कैन यू सी एनी लॉगिन आवर्स वगैरह कुछ दिख रहा है क्या? हाँ लॉगिन आवर दिख रहा है, ये रहा, कर सकते हैं मल्टीपल यूजर को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। हाँ और हाँ मल्टीपल यूजर को सिलेक्ट करके अब लॉगिन आवर्स पे हाँ। जाइए, यहाँ से कर दीजिए, थैंक यू समझ में सर। आया? तो मल्टीपल हाँ यूजर को भी ओके कर सकते हैं, ओके सर। समझ में आया ना कैसे करना है? बस तीनों यूजर को सिलेक्ट करना है, हाँ ऐसे से हाँ शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लेना और राइट क्लिक हाँ करके प्रॉपर्टी पे आ जाना, प्रॉपर्टी में आके हाँ। अकाउंट्स में चले जाना, यहाँ पे आपको मिलेगा लॉगिन आवर्स और लॉगिन आवर्स पे क्लिक, लॉगिन टू कंप्यूटर भी कर सकते हो। ठीक है सर, जैसे कि मैं ये तो ठीक है सर, जैसे फोल्डर नहीं हम कर सकते ना एक बार में कि पूरा एचआर टीम हुआ, आईटी एचआर टीम हुआ, अकाउंट टीम हुआ, सेल्स टीम हुआ, इन सबको एक साथ नहीं कर सकते कि इतने नहीं नहीं इतने नहीं नहीं टाइमिंग नहीं पे? नहीं 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 नहीं, आपको अलग अलग, क्योंकि ग्रुप्स अलग अलग है ना। देखिए इस ओयू के अंदर इसको पहले आप इसको करेंगे, फिर आप आईटी में जाएंगे, फिर एचआर में जाएंगे, हाँ सभी ओयू के अंदर जाके इकट्ठे नहीं कर सकते आप। नहीं नहीं, जैसे एक फोल्डर हुआ एचआर का, तो एचआर का ही सिर्फ कर सकता हूँ ना बिल्कुल सर, बस? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ठीक। ठीक है। अब एक सिनेरियो समझिए, एक और सिनेरियो बता रहा हूँ, अभी सडनली याद आ गया, इन्होंने पूछा तो मुझे एक चीज ऑप्शन दिखा, तो लेट मी टेल यू। देखिए कभी कभी ऐसा सिनेरियो आ सकता है, कभी कभी देखो हर सिनेरियो के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सी, कल को मुझे कोई टास्क दिया जाए कि ये करके देना नैन, तो मुझे पता मैं कैसे करके दे सकता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस जब आप करेंगे उतनी चीजें आपको क्लियरिटी रहेंगी। अब एक सिनेरियो बताता हूँ, मान के चलिए कि आपके कंपनी में एक बंदा आया, किसी दूसरे कंपनी से आया, उसको लॉगिन कराना है और कंपनी कह रही है कि इसको 2 दिन के लिए अलाउ करो, मतलब ये जो इसके लिए जो यूजर आप क्रिएट करके देंगे वो यूजर नेटवर्क के अंदर 2 दिन तक ही लॉगिन कर पाए, 2 दिन के बाद वो नेक्स्ट तीसरे दिन लॉगिन ना कर पाए। तो मैं क्या करूंगा, उसके अकाउंट को, क्योंकि देखो क्या होता है कि आपने किसी यूजर को अलाउ किया कि आप इतने बजे से इतने बजे लॉगिन कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा लॉगिन, क्योंकि आपको मालूम है वो यार गेस्ट के तौर पे आपकी कंपनी में आ रहा है और फॉर सम कुछ टास्क के पर्पज से आ रहा है, कुछ एग्जांपल के लिए। तो जब एक कंपनी से कोई XYZ पर्सन हमारी कंपनी में आता है काम करने के लिए, तो उसके लिए हम एक अकाउंट क्रिएट करते हैं और मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि उस अकाउंट को मुझे लॉगिन करवाना है, उस अकाउंट से ओनली 2 डेज, 2 दिन के बाद कोई बंदा अगर ट्राई भी करना चाहेगा उस अकाउंट से लॉगिन करने का, नहीं कर सकता। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मान के चले कि हमारे आईटी में अंदर कोई बंदा आ गया बाहर से, मैं क्रिएट कर लेता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे क्रिएट किया शिवा के नाम से एंड यूजर लॉगिन नेम भी हमने शिवा दे दिया एंड देन हमने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया। पासवर्ड मैं सिंपल 1 2 3 रखता हूँ और ये मैं पासवर्ड को अनचेक कर देता हूँ और अभी के लिए नेक्स्ट फिनिश कर देता हूँ। ये एक यूज़र है और मैं चाहता हूँ कि ये यूज़र टेम्प्रेरी यूज़र है, इस यूज़र से लॉगिन तो हो बट ओनली 2 आवर्स के लिए, या 2 आवर्स के लिए हो या 2 डेज के लिए हो, इट्स चॉइस योर्स। तो हम 2 दिन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो आज हमारा 23 तारीख, मैं चाहता हूँ कि 23 और 24 ये 2 दिन ही लॉगिन कर पाए,
तो मैं राइट क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टी पे जाऊँगा, अकाउंट्स पे आऊँगा, सबसे लास्ट में यहाँ पे एक अकाउंट एक्सपायरेशन का ऑप्शन आता है, क्लिक ऑन इट, एंड ऑफ। एंड ऑफ कब करना है इसको? आज, अच्छा ये अब यहाँ पे 21 कैसे आ रहा है? हमारे तो 23, क्योंकि ये ना मेरे ख्याल से इसका जो टाइमर है, ये जो इसका जो टाइम है वो PST जोन में शायद होगा। तो मैं टाइम जोन सेट कर सकता हूँ यहाँ पे, इस पे चले जाइए, एडजस्ट टाइम एंड डेट एंड टाइम, और अच्छा यहाँ पे चेंजेस नहीं कर पा रहा हूँ मैं, इस पे चलते हैं और यहाँ पे चेन्नई, कोलकाता, मुंबई ले लेते हैं, क्योंकि मैंने कुछ सेटिंग्स कर रखी है ग्रुप पॉलिसी के थ्रू, इसलिए चेंजेस नहीं हो पा रहे हैं यहाँ पे। और 11, 25, यस 23 तारीख, आज 23 तारीख है क्या? हाँ ठीक है, हो गया ठीक। सही, अब मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी पे जाता हूँ और अकाउंट पे आ जाइए और यहाँ पे एंड पे क्लिक कीजिए। कब एक्सपायर करना है इसको? मुझे इसको एक्सपायर करना है यानी 24 तारीख तक ये लॉगिन कर पाए, तो 24 तारीख तक ये पूरा लॉगिन कर पाएगा। 24 तारीख के बाद 25 तारीख में 25 ऑफ सितंबर में ये यूज़र लॉगिन नहीं कर पाएगा। सितंबर आ गया यहाँ पे, अगस्त करना था, रुको एक मिनट, 25 अगस्त और अप्लाई। तो देखो अब ये जो यूज़र है 25 अगस्त तक ही लॉगिन कर सकता है, यानी 25 अगस्त के बाद जैसे 26 अगस्त आ जाएगा, ये यूज़र से बंदा दोबारा लॉगिन नहीं कर सकता। आपको यूज़र का जो एरर देगा वो लॉगिन एक्सपायर का एरर देगा। तो ऐसे केसेस सर यहाँ पे टाइम का ऑप्शन नहीं है ना कि नहीं, हम नहीं, 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 मतलब नहीं, टाइम नहीं, भी नहीं, डिफाइन कर सके नो, इतने आवर्स? नो, 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 यू कैन डिफाइन बाय यूजिंग द डेट वाइज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको कल मैंने पासवर्ड पॉलिसी बताया था, यस और नो याद है सबको? जो हम लोग कितना टाइमिंग रखेंगे, कितनी हमारा पासवर्ड का पॉलिसी में कितना लेंथ होना चाहिए, एक्सपायर कितने टाइम में होना चाहिए, सब चीज़ हमको क्लियर थी। अब यहाँ पे हमारे पास एक आता है पासवर्ड लॉकआउट पॉलिसी। देखो पासवर्ड लॉकआउट पॉलिसी हर कंपनी में यूज होता है, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ जो हम लोग, 1 मिनट, एक होता है पासवर्ड लॉकआउट पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, हर कंपनी में आपको ये मिलेगा और ज़रूरी भी है कन्फिगर करना। पासवर्ड लॉकआउट पॉलिसी क्या होती है? देखो पासवर्ड लॉकआउट पॉलिसी होती है कि अगर कोई भी अनऑथोराइज पर्सन, आई एम टॉकिंग अनऑथोराइज पर्सन अगर आपके यूज़र का गलत पासवर्ड 3 टाइम अटेम्प्ट करता है तो वो लॉक हो जाए। जैसे एग्जांपल के लिए आपका ATM कार्ड है, कहीं गिर गया, तो अगर उस पे अगर बैंक अगर ये कहे कि आपका जो ATM कार्ड है उस पर आप मल्टीपल टाइम पासवर्ड टाइम कर सकते हो, तो आपका कोई भी पासवर्ड गैस कर सकता है, क्योंकि 4 कैरेक्टर का होता है, 4 डिजिट का ATM पिन होता है। तो अगर वो अनलिमिटेड टाइम होता है तो आपका इजीली पासवर्ड है, वो मल्टीपल ट्राइज करेगा तो एक टाइम तो वो नंबर मिल जाएगा ना उसको, जहाँ पे उसको करेक्ट भी मिल जाएगा। तो ये ब्रूट फोर्स अटैक बोलते हैं इसको। नेटवर्क में जो अटैकर होता है वो क्या करता है, मल्टीपल टाइम्स ऑफ यूज़र नेम पासवर्ड के कॉम्बिनेशन में वो ट्राई करता रहता है कि कभी तो कोई यूज़र नेम पासवर्ड खुलेगा, तो ऐसी गलती ना हो। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी लगाते हैं, पासवर्ड लॉकआउट पॉलिसी। ये अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी होता है, पासवर्ड नहीं, अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी। अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी ये कहता है कि अगर कोई यूज़र अपने यूज़र नेम में जो भी अपने टाइम ड्यूरेशन लगाएगा, 3 टाइम टाइम लगा देता हूँ, तो अगर 3 टाइम अगर गलत पासवर्ड टाइम करते हो तो आपका जो यूज़र आईडी है वो लॉक हो जाए फॉर द सम टाइम, जो भी टाइम ड्यूरेशन आप बताते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 2 दिन, 1 दिन। तो उसके लिए हम पासवर्ड, और ये लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसको अप्लाई नहीं करेंगे तो ब्रूट फोर्स अटैक हो सकता है आपके नेटवर्क में। मान के चलिए कि कंपनी का कोई सिस्टम अटैकर ने हैक कर लिया, तो वो क्या करेगा, वो मल्टीपल टाइम ट्राई करेगा उस मशीन के अंदर लॉगिन करने के लिए, लॉगिन के लिए उसको यूजर नेम पासवर्ड चाहिए। तो अगर आपने लॉकआउट पॉलिसी नहीं लगा रखा होगा, वो बंदा अनलिमिटेड टाइम ट्राई करता रहेगा और जिस दिन उसको पासवर्ड मिल गया वो सिस्टम एंटर कर जाएगा। तो ये चीज़ें ना हो, तो इसके लिए हम अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। एक काम करता हूँ, जो मेरा यूज़र है शिवा, इसको मैं प्रॉपर्टी पे जाता हूँ, मेंबर्स में जाता हूँ, ऐड करता हूँ, इसको मैं डोमेन एडमिन का मेंबर बना देता हूँ। अगर मैं डोमेन एडमिन का मेंबर बना दूंगा
तो ये यूज़र इस मशीन पे लॉगिन कर सकता है। सिंपल, शिवा इस मशीन पे लॉगिन कर सकता है। अब मैं एक लॉकआउट पॉलिसी बना रहा हूँ और मैं दिखाऊंगा आपको कि मैं शिवा की आईडी से इसी मशीन पे मल्टीपल टाइम ट्राई करूंगा और मुझे देखना है कि मेरा अकाउंट लॉक होता है कि नहीं होता है। उसको फिर हम कैसे लॉकआउट करेंगे वो भी बताऊंगा। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा अगेन ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल पे, टूल पे आ जाइए, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पे जाएंगे हम लोग। इसके लिए मैंने आपको कमांड बताया था gpmc.msc। मुझे ये स्टेप्स थोड़े से बोरिंग लगते हैं कि जाओ टूल पे क्लिक करो, मैं हमेशा रन पे जाता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ gpmc.msc। सिंपल है, सबसे ईजीएस्ट मेथड है। आ गया, इस पे क्लिक करेंगे अब आप। व्हेन यू क्लिक ऑन इट देन यू विल गो हियर, साइट पे चलते हैं, सॉरी डोमेन पे चलिए, इस पे आ जाइए और यहाँ पे ना आपको डिफ़ॉल्ट डोमेन मिलेगा, डोमेन पॉलिसी जो हमने लास्ट टाइम भी किया था। राइट क्लिक करेंगे, उसी ऑप्शन पे जाएंगे जहाँ से हम लोग कल गए थे, अकाउंट, उसी के नीचे अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी होती है। एडिट पे जाएंगे। किसी ने कल पूछा था कि कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी में यूज़र पॉलिसी में क्या डिफरेंस है, वो भी बताऊंगा जब हम ग्रुप पॉलिसी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी अगर मैं बीच में बता दूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि ग्रुप पॉलिसी को वो जब हम पढ़ेंगे तब डिटेल में जाएंगे। तो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको पॉलिसी मिलेगा, पॉलिसी के अंदर आपको विंडोज सेटिंग मिलेगा, विंडोज सेटिंग के अंदर आपको सिक्योरिटी पॉलिसी सेटिंग मिलेगा, सिक्योरिटी सेटिंग के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी, अकाउंट पॉलिसी। और अकाउंट पॉलिसी के अंदर देखिए नीचे ऊपर था पासवर्ड पॉलिसी जो हमने कल किया था, लेकिन आज हम करेंगे अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी। कैरबोरस पॉलिसी में बाद में बताऊंगा। क्लिक करेंगे इसको। जब हमने अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी पे क्लिक किया तो मुझे ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं, इसको मैक्सिमाइज करता हूं और मैं इनका स्क्रीनशॉट ले रहा हूं। I'm just taking a screenshot so that we can define it. पहले 3 ऑप्शंस मैं दिखा देता हूं, ये 3 ऑप्शंस हमारे पास, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन क्या आ रहा है, पढ़िए। सबसे पहला ऑप्शन लिखा रहा है अकाउंट लॉकआउट ड्यूरेशन नॉट डिफाइंड, अकाउंट लॉकआउट थ्रेशोल्ड 0 इनवैलिड लॉगिन अटेम्प्ट एंड रीसेट अकाउंट लॉकआउट काउंटर आफ्टर नॉट डिफाइंड। अब करते हैं इसको कॉन्फ़िगर। सबसे पहले मैं अकाउंट लॉकआउट थ्रेशोल्ड पे जाऊंगा, ये वाला हमें सेटिंग करनी है। डबल क्लिक करें इसके ऊपर, क्या लिखा हुआ है, अकाउंट विल नॉट लॉकआउट इनवैलिड लॉग ऑन अटेम्प्ट। मैंने यहां दे दिया 3, यानी अगर कोई यूजर 3 टाइम रॉन्ग पासवर्ड अटेम्प्ट करता है, देखो एक नॉर्मल यूजर, जेन्युइन यूजर की बात कर रहा हूं, वो एक बार गलती कर सकता है, 2 बार गलती कर सकता है, 3 बार तो गलती नहीं कर सकता ना। वो आपके ऊपर है, आपने यहाँ पे कितना टाइम लगाना, कितने लॉगिन अटेम्प्ट में। बट मेरे हिसाब से 3 टाइम या 4 टाइम ठीक है। इतना कम मत कर देना कि हर दूसरे मिनट में आपको मेल आना शुरू हो जाए कि भैया लॉकआउट हो गया, पूरे दिन आप अकाउंट लॉकआउट करते रह जाओगे। तो अटेम्प्ट आपको देखो, कभी भी कंपनी के अंदर एक छोटे छोटे हमारे वर्कशॉप भी होते हैं, इन वर्कशॉप में बच्चों को सिखाया जाता है कि भाई अगर आप बार बार गलत अटेम्प्ट लॉग ऑन करेंगे तो आपका पासवर्ड लॉक हो जाएगा। आपका एक बार लॉक हो गया, 2 बार लॉक हो गया, अगर तीसरी बार भी आप यही गलती करेंगे तो आपका लॉकआउट पूरे दिन तक नहीं होगा। फिर बच्चों को डराना भी पड़ता है, नहीं तो हर दूसरे मिनट में आपको मेल आना शुरू हो जाएगा, मेरा अकाउंट लॉकआउट हो गया फिर से। क्योंकि क्या होता है ना कि यूजर फट करके लॉग इन करते हैं, गलत पासवर्ड डाल देते हैं। तो अगर किसी यूजर को लगेगा कि अगर मैं गलत 3 टाइम अटेम्प्ट कर दिया तो मुझे 5 मिनट बैठना पड़ेगा, और ये सेल्स वाले बंदों के लिए हमें करना पड़ता है, क्योंकि वो ना बहुत मतलब बदतमीजी करते हैं, बार बार वो अकाउंट लॉकआउट कर देते हैं। उनको बोलते हैं कि भाई अगर आपने गलत अकाउंट लॉगिन किया और 3 टाइम लॉगिन, अगर आपने पासवर्ड गलत अटेम्प्ट किया तो आपका अकाउंट 5 मिनट तक लॉगिन नहीं होगा, और 5 मिनट आपका फिर लॉगिन आवर काउंट हो जाएगा, फिर आपको एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा। तो बच्चों को जब बना तो अपने आराम से फिर वो लॉगिन करते हैं। तो ये ऑप्शन करना होता है, ध्यान रखना। अपनी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसको हमेशा आपको 100% कॉन्फ़िगर करना है, ताकि कोई अटैकर या कोई अनऑथराइज पर्सन, जैसे एग्जांपल मैं ही हूँ, मैं किसी अपने कलीग के सिस्टम पे जाकर मैं ट्राई कर रहा हूँ लॉगिन करने के लिए, उसमें डेटा है, मुझे निकालना है, वो लंच पे गया हुआ है, मैं उसको ट्राई कर रहा हूँ उसको मल्टीपल टाइम, तो गलत हो जाएगा ना। इसीलिए ये चीज़ होनी ज़रूरी है कि अगर कोई बंदा, कोई यूज़र अगर गलत अटेम्प्ट करता है पासवर्ड का तो वो लॉक आउट हो जाए। तो मैं यहाँ पे 3 का लिख देता हूँ और ओके करता हूँ। अब जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं। ध्यान से समझिएगा इस मोशन का मतलब। मैंने यहाँ पे लेट्स से मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया अकाउंट लॉकआउट ड्यूरेशन
ये यहाँ पे करना पड़ेगा, रुक जाइए, पहले मैं अकाउंट लॉकआउट ड्यूरेशन बताता हूँ। डिफाइन अकाउंट लॉकआउट ड्यूरेशन, मैंने कह दिया 5 मिनट। इस कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट क्रिएट करता है। और रीसेट ओके कर दिया, अप्लाई किया, ठीक है। और रीसेट वाला जो है ना, वो मैंने ले लिया 1 मिनट। अभी बताऊंगा ये क्या चीज़ है, ध्यान से समझिएगा। और अकाउंट लॉकआउट ड्यूरेशन 5 मिनट के लिए हो जाए, कितना इनवैलिड लॉकिंग अटेम्प्ट हो, 3। ये मैंने सेट किया, ठीक है। अभी तीनों का मतलब समझा रहा हूं। मैंने वैल्यू सेट कर दिया है, ठीक है। ओपन मिनट, हाँ, टेक अ स्नैपशॉट। चलिए इसको रिमूव करते हैं, पेस्ट करते हैं। अभी यहाँ पे मतलब समझिएगा। इसको हम ब्रेक के बाद प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। देखिए अकाउंट लॉकआउट ड्यूरेशन 5 मिनट और अकाउंट लॉकआउट थ्रेशोल्ड 3 इनवैलिड लॉगिन अटेम्प्ट। इसका मतलब क्या है, सेकंड वाले लाइन को पढ़िए, अकाउंट लॉकआउट थ्रेशोल्ड 3 इनवैलिड लॉगिन अटेम्प्ट। तो अगर कोई यूजर 3 टाइम गलत पासवर्ड अटेम्प्ट करता है तो उसका अकाउंट 5 मिनट के लिए लॉक हो जाएगा। यानी वो 5 मिनट के बाद दोबारा से उसको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। लेकिन नीचे एक लाइन और लिखा हुआ, रिसेट अकाउंट लॉकआउट काउंटर आफ्टर। इसका मतलब क्या है, अब इस चीज को समझिए ऐसे। मैं एक यूजर हूं, मैंने एक बार गलत पासवर्ड अटेम्प्ट किया तो एक अटेम्प्ट मेरा खत्म हो गया। दूसरा अटेम्प्ट किया, वो भी मैंने रॉन्ग दे दिया, 2 अटेम्प्ट मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगर मैंने तीसरा अटेम्प्ट भी दे दिया तो मेरा अकाउंट 5 मिनट के लिए लॉक हो जाएगा। उसके बाद में 5 मिनट के बाद फिर से 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। लेकिन वेट, मैंने 2 अटेम्प्ट गलत कर दिए, अब मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूं। 5 मिनट वेट करने से लॉक होने से अच्छा है 1 मिनट वेट कर रहा हूं। और जैसे 1 मिनट मेरा कंप्लीट हो गया, 2 अटेम्प्ट के बाद मैं 1 मिनट वेट कर लिया, तो जैसे ही मेरे 1 मिनट एक्सपायर मतलब कंप्लीट हो जाएंगे, मुझे फिर से 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। फिर से मैं सेकंड अटेम्प्ट मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट डाला और तीसरा अटेम्प्ट मेरा ओपन हो गया। तो समझिए चीज को, आपने 2 अटेम्प्ट गलत डाल दिए, अब अगर आपने तीसरा अटेम्प्ट भी गलत डाल दिया तो आपके अकाउंट 5 मिनट तक के लिए लॉक हो जाएगा। और 5 मिनट के बाद ही आपका लॉकआउट अकाउंट ऑटोमेटिकली लॉकआउट होगा और फिर से आपको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। लेकिन 5 मिनट वेट करना पड़ेगा अगर गलत 3 टाइम अटेम्प्ट कर दिया तो। लेकिन अगर आपने 2 अटेम्प्ट करके 2 गलत अटेम्प्ट करके अगर आप वेट करते हो 1 मिनट तक तो आपको फिर से 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। समझ पाए प्रोसेस को? रीसेट अकाउंट लॉकआउट काउंटर समझ में आया? यस सर, बट सर इसमें लॉक तो हो ही नहीं रहा, जैसे 5 मिनट बाद तो 3 अटेम्प्ट गलत किया बंदा लॉक होगा ना। आप सर लॉक होगा बट 5 मिनट बाद तो अनलॉक हो जाएगा ना, जैसे फिर से। अब ये तो अगर मान के चलिए कि अब ये मिनट नहीं रखेंगे 5 मिनट तक, तो हर दूसरे टाइम बच्चा आपको फोन करता रहेगा और कहोगे लॉकआउट कर दो ना, आप वही करते रहेंगे ना सर। ऐसे में अनऑथराइज ने किसी ने एक्सेस किया है अगर, लेकिन 5 मिनट तक तो वेट कर रहा है ना, 5 मिनट तो लॉक हो गया ना उसका, इसको ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए। अच्छा, देखिए हर दिन तो अटैक नहीं हो रहा ना, अच्छा। आप इस देखिए आप लोग रेगुलर काम भी तो कर रहे हो। अब उस यूजर के लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, उस यूजर का अकाउंट ने परमानेंटली ब्लॉक कर दिया। अगर आपने उसको परमानेंटली ब्लॉक, तभी तो आपका जो एटीएम कार्ड है वो 24 आवर्स के ब्लॉक होता है। अगर ये सोच के चले एक ऑथराइज पर, अगर मान के आप भी अपना पासवर्ड भूल गए, आपसे भी तो गलती हो सकती है। तो अगर बैंक ये कहे, अगर बैंक ने अगर ये कह दिया कि अगर आपका कार्ड लॉक हो जाए 3 अटेम्प्ट के बाद तो आपको बैंक ही आना पड़ेगा, तो आप सोचिए बैंक के बाहर कितनी भीड़ लग जाएगी। यस सर। तो इसलिए बैंक ने सोच के रखा, ठीक है, एक ऑथराइज पर्सन भी अगर गलती से पासवर्ड लगा तो 24 आवर्स के लिए उसका अकाउंट ब्लॉक हो गया, उसका एटीएम लॉक हो गया, तो 24 आवर्स के बाद उसको दोबारा से 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। लेकिन अगर बैंक ने अगर ये चीज 24 आवर का ना रख के परमानेंट वाला कॉन्सेप्ट कर दिया होता तो बैंक के बाहर भीड़ लग जाती, जिसमें ऑथराइज पर्सन ज्यादा होते। बैंक ने तो ये रखा है कि अगर किसी का एटीएम कार्ड गिर गया और किसी अनऑथराइज पर्सन को मिल गया, वो भी मल्टीपल टाइम ट्राई करेगा तो अकाउंट ब्लॉक हो गया, तो वो पर्सन भी है।
लेकिन ऐसे पर्सन के केसेस कम होंगे ना। एक ऑथोराइज पर्सन से भी तो गलत एटीएम पिन डल जाते हैं, आपसे भी तो कई बार हो जाता होगा। तो अगर ये यस सोच के सर। देखिए कि अगर मैं इसको 5 मिनट ना रख के परमानेंट वाला कर दूं, तो हर एक मिनट में मेरे पे मेल आ रहा होगा, टिकट्स आ रहे होंगे कि मेरा अकाउंट लॉक हो गया, लॉक करो, और आपका पूरा दिन यही काम रहेगा, लॉक अनलॉक करना। तो सोचिए अब कितना बड़ा ओवर बढ़ जाएगा आपका। तो दिस इज द रीजन हमें चीज़ों को ऐसे मैनेज करना था कि हमारे रेगुलर एक्टिविटी एक्स कोई हैक वाला कॉन्सेप्ट, तो रोज तो कंपनी हैक थोड़ी हो जाती है, वो तक सरकम चांसेस है कि अगर ऐसा कभी हो जाए तो हमारे को अपने नेटवर्क को बचा के रखना है। बट अगेन हमारे रेगुलर एक्टिविटी को हमें ध्यान में रखते हुए आपको अकाउंट का ड्यूरेशन इतने मिनट रखना है, चाहे 5 मिनट रख लीजिए, चाहे 10 मिनट रख दीजिए, वो आपके ऊपर है। इस टाइमिंग को अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, जो भी आपकी कंपनी के नॉर्म्स है, टर्म एंड कंडीशन, उसके हिसाब से। मैं इसको रखता हूँ 5 मिनट, ठीक है। अगर कोई बंदा गलत 3 टाइम करता है तो 5 मिनट तक के लिए उसका अकाउंट लॉक हो जाएगा। लेकिन नीचे जो सबसे लास्ट में रीसेट अकाउंट लॉकआउट काउंटर आफ्टर है, ये कहता है कि अगर आपने 2 अटेम्प्ट गलत डाल दिए, अब वेट कर लो 1 मिनट तक, क्योंकि अगर आपने तीसरा अटेम्प्ट भी डाल दिया गलत तो 5 मिनट के लिए लॉक हो जाएंगे। तो 5 मिनट लॉक होने के बाद वेट करने से अच्छा है मैं 1 मिनट वेट कर लूं, और उसके बाद मुझे 3 अटेम्प्ट दोबारा मिल जाएंगे। समझ पा रहे कॉन्सेप्ट को? यस सर। सबको आ रहा है समझ में? एवरीवन सबको आ यस रहा है समझ सर, में? तो ये चीज है। यस सर। इसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो एक काम करते हैं, लेट्स टेक अ 10 मिनट ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। मैं भी थोड़ा पानी वानी पी लेता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी 40 हो रहा है, 40 हो रहा है, अभी 41 भी हो जाएगा। तो 45 पे 11 बज के 41 पे नहीं, सॉरी 51 पे 11 बज के 51 मिनट पे सभी लोग वापस आओ। मैं तब तक